हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी तैयारी अब ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे, क्योंकि पेपर अब क्या है, सारे पेपर बिल्कुल पास आ गए हैं। ठीक है, तो ये मार्क्स बूस्टर जो सीरीज़ है यूपी स्पेशल की, वो वन लाइनर नहीं पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में एटीटी जाते हैं, सिर्फ उनको पढ़ेंगे और PYQ कर लेंगे कि हमने सही पढ़ा या नहीं पढ़ा। और जो पेपर में आते हैं वहाँ से काफ़ी सवाल फंस जाते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि RO में, ठीक है, RO में 2023 में इस यूनिट से एक सवाल आया था। इसके पहले वाले से मैंने आपको दिखाई दिया था 3 सवाल आए थे। दूसरे टॉपिक सबसे ज़्यादा 3 सवाल आए थे। देखो, बहुत कम पढ़ करके यूपी स्पेशल से 8 से लेकर के 12 सवाल आते हैं। ठीक है, उन्हें किया जा सकता है। तो चलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप एज ए रिलैक्स माइंड में होकर के आप पढ़िए। जो चैप्टर है वो 5 है। थोड़ा सा इशू आपको साउंड का हो सकता है, क्योंकि मजबूरी है। ठीक है, साउंड थोड़ा सा आ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पहला जो रटना है आपको वो है ये। आप ये मत कहना कि फैक्ट आता है सर, मैं इतने एग्ज़ाम्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसके बिहाफ पे मैं बताता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ आप उसे रटिएगा। मैं सब एग्जाम्पल डेट नहीं बताता हूँ, जो बताऊँगा उसे प्लीज़ आप विश्वास मान के आप पढ़िएगा। तो पर्यटन विकास निगम कब बनाया गया? तो 1974 में। ये यूपी स्पेशल का पढ़ रहे हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल और पर्यटन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। रटे रहिएगा। ठीक, यहाँ पर आगे देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रथम पर्यटन नीति कब आई? 1998 में। और अभी क्या है? अभी पर्यटन नीति अभी क्या है? अभी नई पर्यटन नीति 2022 चल रही है। और अभी सरकार 2025 का अपडेट मैं बता रहा हूँ, 2025 से 30 में अपने पर्यटन को क्या करना चाहती हो? ठीक है, वो दो गुना है कि 5 गुना, इस तरीके से बढ़ाना चाहती है। ठीक है, तो नई पर्यटन नीति भी 2025 में आ चुकी है। आगे देखिएगा। ठीक है, तो केवल वो 2 पॉइंट वहाँ 1974, 1998 याद रखिएगा। और नई पर्यटन नीति के तहत 12 सर्किट बनाए गए। तो अब ये सर्किट मत याद रखिए, क्योंकि और भी सर्किटें बनाई जा रही हैं क्रमशः। यहाँ पर आपको रटा होना चाहिए, एकदम जुबान पर होना चाहिए। ठीक है, कि ये 3 ऐसी साइटें हैं जिन्हें, उत्तर प्रदेश की 3 ऐसी साइटें हैं जिन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जैसे ताजमहल, आगरा और फतेहपुर सीकरी। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि 1983 में ताजमहल और आगरा का किला भी 83 में, लेकिन फतेहपुर सीकरी 1986 में। ठीक है, तो देखो आप याद रखेंगे इस तरीके से तो भी याद हो जाएगा। 888 ये सब 1983 की ही हैं। आप भारत का भी हमको आपको पढ़ना है। तो 888 मतलब अजंता, एलोरा, ठीक है, आगरा और ताजमहल। अजंता, एलोरा, आगरा और ताजमहल 1983 में। सबसे पहले यही सब ही हैं 1983 में। तो 3 हैं, हमें रटना होगा। ठीक है, मैं ज़्यादा फोकस यहाँ पर केवल एग्ज़ाम्स वाले ओरिएंटेड में ही करूँगा। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जो अमूर्त धरोहरें जो हमारी शामिल हैं, उन्हें हम यूपी का देखना चाहिए। वो तो क्या है? वो मूर्त हैं। मूर्त माने टेंजिबल, और ये अमूर्त है माने इनटेंजिबल हेरिटेज हैं। ये भी आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि मैच द फॉलोइंग या स्टेटमेंट में आ सकता है। रामलीला कब शामिल किया गया था? तो 2008 में। और सिटी ऑफ म्यूजिक कहाँ पर है? काशी में। यह कब किया गया? तो 2016 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस बार आप रटे रहिएगा लेटेस्ट वाला, कुंभ मेला 2017। तो 3 हैं अपने यहाँ हेरिटेज में इनटेंजिबल और 3 हैं हेरिटेज में टेंजिबल। ठीक है, रामलीला, सिटी ऑफ म्यूजिक और कुंभ मेला। ठीक, बाकी उधर आप पढ़ चुके हैं। और कुछ यहाँ पर नहीं पढ़ना, ये सारी बातें आपको रियल में भी कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। तो मैं आपका क्यों टाइम जाया करूँ? और चाहे तो मैं लाइन पढ़ाऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं पढ़ के उसको देखा हूँ, तो आपका टाइम बचेगा, आप बेहतर पढ़ पाएँ। हम इस पर काम कर रहे हैं। देखो, ऐतिहासिक, धार्मिक और पर्यटन स्थल की बात करते हैं। इसमें भी क्या पढ़ना है? जैसे देखो, कुछ समझा देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ हम कैसे आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे अगर मैं ताजमहल बोलूँ, आगरा का अकबर का मकबरा सिकंदरा बोलूँ, ठीक है, या लाल किला बोलूँ, या ठीक है, तो इस तरीके का अगर मैं आपको बोलूँ तो कोई फ़ायदा नहीं। ताजमहल कौन नहीं जानता? मैं आपको किस दृष्टिकोण से पढ़ाता हूँ? मैं मान के चलता हूँ कि एज ए ऑफिसर आप पढ़ते हैं, ऐसी अप्रोच के साथ पढ़ते हैं, ऐसा आप अपने आप में आत्मविश्वास रख के पढ़ते हैं।
ठीक है। तो ये फर्जी की बातों में टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं इन्हें नहीं बोलूँगा। तो इत्माउद्दौला का जो मकबरा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इत्माउद्दौला का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? कहाँ पर है? आगरा में। और इसी में सबसे पहले इसी में पित्रादुरा शैली, सबसे पहले इसी में पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया है। पित्रादुरा शैली का मतलब होता है संगमरमर पे क्या करना? नक्काशी करना, ठीक है। क्या करना? बारीक नक्काशी करना, जड़ी का भी काम करना। तो इस तरीके से याद रखेंगे। तो इत्माद का मकबरा कहाँ है? आगरा में है। और देखो ये पेपर में आया था, तो मेरे एक दोस्त हैं, ठीक है, अभी वो भी साथ में पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये इतना घुस के पूछ रहा है कि दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद किसने बनवाया है, ठीक है। लेकिन अब वो कोई नई बात वो घुस के नहीं पूछ रहा है। ये बात है कि आप प्रीवियस ईयर अच्छे से क्वेश्चन करके ही नहीं जाते हो। अगर आप करके जाओ तो दोनों ही सवाल अलग अलग जगह पे पूछा है कि अगर कहे कि आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाया है, तो शाहजहाँ ने बनवाया है। किसने? शाहजहाँ ने बनवाया, ठीक है। जबकि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बीबी का मकबरा बनवाने वाले ने। किसने? जिसके समय में सबसे ज़्यादा हिंदू सैनिक थे, तो औरंगजेब, ठीक है। ये सारे फैक्ट बोलने का वजह होती है ताकि आप थोड़ा रिकॉल करते रहें। तो मोती मस्जिद शाहजहाँ बनवाएगा और औरंगजेब भी बनवाएगा, लेकिन औरंगजेब दिल्ली के लाल किले में बनवाएगा, शाहजहाँ आगरा में। दीवाने खास भी शाहजहाँ ने ही बनवाया, कहाँ पे? यहीं पे आगरा में। आगे देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं केवल वही बोलूँगा मैं। आप देखो यहाँ पर सामूगढ़, ठीक है, सामूगढ़ का किला भी यहीं पर है। उससे भी ज़्यादा आपको याद रखना है ये बटेश्वर क्यों याद रखना है? क्योंकि बटेश्वर का जो मेला है वो किसके लिए जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बटेश्वर का मेला किसके लिए होगा? पशुओं के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। और पेपर में आता है कैलाश मेला, इसी के नाम से आएगा कैलाश मेला, ठीक है। तो वहाँ पर भी पढ़ लेंगे, ओके, ठीक। तो ये यहाँ पर याद रख लीजिएगा। एक और ये याद रख लीजिएगा, सिया संत जो नूरुल्लाह काजी की मज़ार है वो भी कहाँ है? आगरा में। देखो क्योंकि उत्तर प्रदेश का आप देखोगे सैयद सालार जो बहराइच की है, बाराबंकी की जो देवा शरीफ है, ठीक है, ये अनगिनत बार पेपर में आया है। अगर आपको पहली बार लगे तो आप समझ लो कि आप बेहतर तरीके से एनालिसिस करके पढ़ ही नहीं रहे हो, PYQ करके। अब हम बात करते हैं आगरा के फतेहपुर सीकरी, जो आगरा से थोड़ा सा दूर पे है। यहाँ पर क्या है? बीरबल का महल है, ठीक है। सलीम चिश्ती का मकबरा है, क्योंकि अकबर किसको मानता था? सलीम को मानता था। और ठीक है, उन्हीं के नाम पर अपने बेटे का नाम क्या है? सलीम रखा था। क्या रखा था? सलीम, ठीक है। तो इस तरीके से सलीम चिश्ती का भी मकबरा वहीं बनवाएगा। जोधा भाई मकबरा क्यों नहीं बनवाएगा भाई? उनकी दीवाने आम दीवाने खास हैं। तो दीवाने आम दीवाने खास मरियम महल, पंच महल, ये भी फतेहपुर सीकरी में किसने बनवाया था? अकबर ने ही बनवाया था। बहुत विशाल जो है दीवार से घिरा हुआ एक किला है, लाल बलुआ पत्थर से बना है। बुलंद दरवाज़ा का भी जिक्र नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जानते, बुलंद दरवाज़ा अकबर ही बनवाता है। जब कौन सी विजय करता है? गुजरात विजय कौन करता है? गुजरात। तो ये रटे रहो जिसमें निशान लगे हैं, ठीक है। दीवाने आम दीवाने खास मरियम महल। तो दीवाने आम दीवाने खास जो है आगरा में भी है, शाहजहाँ ने भी बनवाया है, और फतेहपुर सीकरी में इसने भी बनवाया है। आगे देखिएगा जौनपुर से सवाल बहुत आते हैं, रट लो, एक एक करके रट लो भाई। जैसे शीतला चौकिया जो धाम है ये भी आता है, ठीक है, ये भी पेपर में आता है। और अटाला मस्जिद रटे रहो, अटाला मस्जिद इस बार का मैं प्री जो है अटाला मस्जिद के ठीक सामने गवर्नमेंट कॉलेज में ही दिया था। तो अटाला मस्जिद मैंने देखा, अटाला मस्जिद, लाल दरवाज़ा, झझरी मस्जिद, और ठीक है बड़ी मस्जिद। अब इसमें देखो अटाला मस्जिद किसने बनवाया था? इब्राहिम शाह सरकी। किसने बनवाया था? इब्राहिम शाह सरकी, ठीक है। तो सरकी वंश से संबंधित था, इसे जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा क्या है? अटाला मस्जिद, लाल दरवाज़ा, झझरी मस्जिद कहाँ पर है? तो जौनपुर में है। शीतला चौकिया मंदिर कहाँ पर है? ठीक है, ये कहाँ पर है? जौनपुर में, ठीक। आगे देखिएगा।
अब हम लोग बात करते हैं इमामबाड़ा, ठीक है, माने लखनऊ की बात करते हैं। लखनऊ को क्या कहते हैं? लक्ष्मणपुर भी कहते हैं, रटे रहिएगा, लक्ष्मणपुर भी कहते हैं। यहाँ पर क्या है? इमामबाड़ा। इमामबाड़े में अगर कहा जाए बड़ा इमामबाड़ा, ठीक है, तो बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया था? तो ये बनवाया है आसफुद्दौला ने। किसने बनवाया? आसफुद्दौला ने। जबकि छोटा इमामबाड़ा भी है यहाँ पर, लेकिन उसे वो नहीं बनवाया है, दूसरा कोई बनवाया है, ठीक है, ओके। तो ये ध्यान आपको रखना है। और क्या पर यहाँ पर है? यहाँ पर आप देखोगे तो रेजिडेंसी है, जो अंग्रेज़ों के समय में आप देखेंगे 1857 की क्रांति के दौरान इस रेजिडेंसी के दौरान में ही क्या है, ठीक है, बहुत से अंग्रेज़ों को मारा गया था। मोती मस्जिद है यहाँ पर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये रूमी जो दरवाज़ा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर है। रूमी दरवाज़ा क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? ऐसा क्या बात है? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का जो चिन्ह है ना, उसमें जो मछली है, जो भी मछली है, मैं मछली नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, तो जो मछली है ना चिन्ह में, तो वो मछली कहाँ से लिया गया है? यही पेपर में आया था, ये पेट में आया था। आप लोगों को ने पेट अगर 2 साल पहले का दिया होगा, 2-3 साल पहले, माने इसके पहले वाला, तो एक सेट में यही आया था कि कहाँ से लिया गया है, तो रूमी दरवाजे से लिया गया है। कहाँ है रूमी दरवाज़ा? तो बड़ा इमामबाड़ा के बिल्कुल फ्रंट पे है, थोड़ा सा बगल में, ठीक। आगे देखिएगा, लाल बारादरी यहाँ पर है। क्या है? लाल बारादरी है यहाँ पर। हुलास खेड़ा, हुलास खेड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये एंशियंट हिस्ट्री में आप पढ़ोगे। बिजली पासी का किला जानते हैं आप, पिकडली होटल से जो रास्ता जाता है वो उस पे है। खम्मम पीर जो है इसको पढ़ना नहीं है, ठीक है, ये रेलवे स्टेशन पे ही है। काकोरी शहीद स्थल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 9 अगस्त 1925 को क्या है, काकोरी जो ट्रेन एक्शन हुआ था 8 डाउन में, ठीक है, तो उसी के संदर्भ में काकोरी शहीद स्थल। नेशनल बॉटेनिकल गार्डन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 50 स्टार लगा लो आप, ठीक है। और यहाँ पर एक प्राणी उद्यान भी है, जो किसके नाम पर है? वहाँ का नवाब वाजिद अली शाह चिड़ियाघर के नाम पर, ठीक है। और मनकामेश्वर मंदिर तो आप जानते हैं, बक्सी के तालाब के पास है मनकामेश्वर मंदिर। चंद्रिका देवी, अच्छा चंद्रिका देवी उधर है, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना है। अगला देखिएगा प्रयागराज। प्रयागराज में क्या क्या जो जानते हैं वो मैं नहीं बोलूँगा, जो इम्पोर्टेंट है वो बोलूँगा। जैसे भारद्वाज आश्रम, भारद्वाज आश्रम आप देखोगे कहाँ पे, जो मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू का जो नेहरू भवन है, ठीक है, ठीक उससे 10 कदम आप बढ़ो, वहाँ पर है तो भारद्वाज पार्क, भारद्वाज पार्क, ठीक है, भारद्वाज पार्क। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर आनंद भवन है, आप जानते हैं, जिसका मैं बात कर रहा था वो आनंद भवन ही। चंद्रशेखर आज़ाद जो है अपने आप को यहीं कंपनी गार्डन में ही गोली मारे थे, तो अल्फ्रेड पार्क वहीं पर है, ठीक है। और ये जो आल सेंट्स कैथेड्रल चर्च है, ठीक है, यह गोथिक कला शैली जो ब्रिटिशर्स के द्वारा आई है, ठीक है, आप देखोगे वो बनी है, मेन सिविल लाइन में है। खुसरो बाग जो है रेलवे स्टेशन, मेन रेलवे स्टेशन के थोड़ा सा आगे है। इको नॉलेज पार्क भी है। ये देखो जो पेपर में आते हैं मैं उसी की बात कर रहा हूँ, आप ऐसे मत सोचना। ये खुसरो बाग भी आता है, ये इको नॉलेज पार्क बहुत बार आता है, ठीक है। आल सेंट्स कैथेड्रल चर्च बता ही दिया। अल्फ्रेड पार्क कंपनी गार्डन में आप बहुत घूमते ही हैं, देखा ही है मैंने आपको, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे। और क्या है बाकी, यहाँ पर अकबर का किला है, अक्षय वट है। अक्षय वट तो देखे ही होंगे अगर अकबर गए होंगे स्नान करने। वहीं अक्षय वट के पास क्या है, सरस्वती कूप है, ठीक। बाकी अब बस छोड़ दीजिए। एक चीज़ और याद रखिएगा, कहाँ गया अच्छा हाँ, एक चीज़ याद रखना है, यहीं पर है प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। किससे संबंधित है वो प्रयाग प्रशस्ति? तो वो है किससे? समुद्रगुप्त से। किससे है? समुद्रगुप्त से, जिसमें उसको क्या कहा गया है, जिसमें उसको धरणिबंध, ठीक है, क्या कहा गया? धरणिबंध पृथ्वी बांधव कहा गया है, जिसमें 9 उत्तर भारत के 12 दक्षिण भारत के शासकों को जीतने का उल्लेख मिलता है। कुल 33 पंक्तियां हैं उसमें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रयागराज में कुछ और भी है, देखो श्रृंगवेरपुर रटना होगा, ये कहाँ पर है? दुर्वासा ऋषि जो बहुत अत्यंत क्रोधित होते थे, उनका भी आश्रम यहीं पर है। आगे देखिएगा वाराणसी,
वाराणसी आपको रटना है क्या क्या वो देख लीजिए। वाराणसी में आपको 84 घाट जानते हैं आप, 80 घाट बोलते हैं ना, फेमस है जहाँ आरती होती है। और सबसे ज़्यादा फेमस आरती कहाँ की होती है बताइए जल्दी से? हरिश्चंद्र घाट की, ठीक है, और 80 घाट की। तो 84 वहाँ घाट हैं। बाबा विश्वनाथ की मंदिर है, उन्हीं से सटा हुआ अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है, जहाँ फ्री आप कास्ट खाना मिलता है, लेकिन बहुत ही अलग खिचड़ी मिलती है जो बहुत आनंद देती है। आप जाइएगा ज़रूर खाइएगा। संकट मोचन मंदिर है ये, तुलसी माता मंदिर है, ठीक है। काल भैरव मंदिर कहाँ पर है? तो मनकर्णिका के घाट पर, जहाँ चिता जलती रहती है, अंत्येष्ट होती रहती है, ठीक वहीं पर है। भारत माता मंदिर क्या है? जैसे मनकर्णिका घाट से आप गंगा नदी से जैसे ही आप महादेव के प्रांगण में घुसोगे कॉरिडोर से, तो जैसे ही एंट्री करोगे वैसे ही लेफ्ट में क्या है? माँ भारत माता की मंदिर है, ठीक है। तो बस इतना आपको रटना है। और एक है वहाँ पर रामनगर किला भी है, उस किले में जाएंगे तो आज के समय में क्या है, बिल्कुल लाइटनिंग सिस्टम के द्वारा इतना खूबसूरत व्यू दिखाया जाता है, माने मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। जाइएगा ज़रूर, जाइएगा, 50 रुपये ज़रूर खर्च कर दीजिएगा। आगे देखिएगा सारनाथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो चीज़ें क्या क्या हैं। यहाँ पर स्तूप बहुत पूछे जाते हैं, जैसे धमेख स्तूप, ये किस वंश से संबंधित रहा है? तो गुप्तकालीन। अगला देखिएगा चौखंडी स्तूप, ये किससे रहा है? तो मौर्यकालीन। अब देखो ध्यान से, ये गलत मत करना, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन स्तूप है? अगर ये पूछे तो जितने भी हैं सब मौर्यकालीन हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके जिसमें धमेख स्तूप, बस इतना याद रख लो। तो धमेख स्तूप भी है यहाँ पर, चौखंडी स्तूप भी है, ठीक है। और मुलांगद कुटी जो लिखा है मुलांगद कुटी है, मुलांगद कुटी बिहार भी है। धर्मराजिका भी है, यहाँ पर धर्मराजिका भी है। अशोक स्तंभ जानते हैं जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल है। मृगदाव किसे कहते हैं? तो मृगदाव किसे कहा जाता है? प्राचीन नाम है मृगदाव किसका? सारनाथ का। सारनाथ का मृगदाव ही प्राचीन नाम है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है? मृगदाव पश्चिम बिहार है यहाँ पे। मृगदाव का मतलब होता था यहाँ पर मृग विचरण करते थे, ठीक है, तो उसी के नाम पर है मृगदाव, और इसका नाम था सारनाथ का प्राचीन नाम, ठीक। और यहाँ पर क्या याद रखना है आपको? बस इतना ही याद रखना है। आगे देखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको रटना होगा। चंद्रप्रभा जो वन्यजीव बिहार है वो कहाँ पर है? तो चंदौली में है, जो बनारस और मिर्ज़ापुर से लगा हुआ है। और यहाँ पर ये आपको आगे चल कर के रटना होगा कि कब बना था। यह उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है, 1957 का है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डेट सहित आपको रटना होगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ जलप्रपात भी हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ जलप्रपात हैं। एक जलप्रपात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं, दूसरा जलप्रपात है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं तो बता दो, बहुत ही वो इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर राजदरी और देवदरी, देखो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि जितनी भी अन्य दरी आएगी, जैसे लखनिया दरी, सिरसी दरी, टांडा फॉल या टांडा दरी, ठीक है, जितने अन्य दरी करके जितने भी फॉल होंगे वो सारे मिर्ज़ापुर में हैं, सारे मिर्ज़ापुर में हैं। लेकिन अगर उसी में ऑप्शन बना दिया राजदरी और देवदरी, ठीक है, तो आपको राजदरी देवदरी चंदौली में है, ये याद नहीं रखेंगे तो सारे दरी कहाँ हैं? बाकी मिर्ज़ापुर में। जैसे भारत में हम लोग जब झीलें पढ़ते हैं तो क्या है? सूरज ताल और चंद्र ताल, सूरज ताल और चंद्र ताल, दो ताल ऐसे हैं जो झीलें, ताल के नाम ही झीलें हैं, वो हिमाचल में। बाकी जितने भी रूपकुंड ताल, फलाना ताल, ढमका ताल, जितने भी ताल करके हैं, सारे के सारे झीलें कहाँ मिलेंगी आपको? उत्तराखंड में। तो हमने क्या किया, अब हम 20 नहीं याद किए, हम 2 याद कर लिए, अब टिक कर देंगे जो भी आएगा। तो ऐसे यहाँ पर राजदरी देवदरी चंदौली में, यही स्ट्रेटजी है कैसे आप बेहतर पढ़ सकते हैं कम याद करके। आगे देखिएगा अयोध्या। अयोध्या में क्या है? बहू बेगम का मकबरा है। क्या है? बहू बेगम का मकबरा है। सुजाउद्दौला या सुजाउद्दीन ऐसे ही कुछ करके नाम है उसका, जिसने बनवाया है इसको, एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ। यहाँ पर भरत कुंड है, बिल्कुल भरत कुंड होगा ही, तो इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहू बेगम का मकबरा और श्रृंगी ऋषि आश्रम है। आगे देखिएगा अयोध्या में क्या है, और कनक भवन जो पेपर में आता है आपसे पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भैया, रट लो एकदम, घोंट के यहीं पी लो, यहाँ पी लो। कैसे याद करोगे आप? मैं बताता हूँ आपको, वैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे याद रखो। 4 टाइम ए लिखो, 4 टाइम ए, और इन्हीं में क्या कर दो? सुमति बैठा दो।
चारों ए में इतनी सुमति कर दो कि ये अलग होने ही ना पाए। 4 ट्रिपल ए में इतनी सुमति माने एकता ला दो कि कभी ये अलग हो ही ना। सारे आंसर आप सही कर दोगे। ये है की पॉइंट, ये है ट्रिक्स, जैसे मेहनत करके बनाए गए हैं, माने ट्रिक नहीं है, मेहनत है ये। जैसे अब ऋषभ देव को क्या कहते हैं? ऋषभ देव को ऋषभ देव मत कहिए, आदिनाथ कहिए, क्योंकि इनको क्या कहा जाता है? आदिनाथ। अरे ऋषभ देव का ही तो नाम है भाई आदिनाथ। ठीक है, अजितनाथ। इसके बाद क्या होंगे? अजितनाथ। क्या है? अजितनाथ। उसके बाद क्या है? अभिनंदन। उसके बाद क्या है? अनंतनाथ। अब 4 ए हो गए, 4 टाइम ए हो गए, उन्हें सुमति बैठा दो तो सुमितनाथ हो गए, सुमतिनाथ हो गए, है ना। तो देखो कितने, अब मेहनत से आप याद कर लो। जैसे ऐसे ही वाराणसी में आप देखो, मैं बता दे रहा हूँ, वाराणसी में 2 लोगों का और 1 लोगों का सारनाथ में जन्म हुआ है। तीनों लोगों का नाम आप कमेंट मुझे करिएगा कि कौन किसका, माने कौन जैन तीर्थंकर सारनाथ में किनका जन्म हुआ है, और 2 लोगों का जो, ठीक है, वाराणसी में हुआ है, जिसमें एक पार्श्वनाथ है। तो आप बाकी 2 के नाम आप कमेंट करिएगा और इनका रट लो। 4 टाइम ए, उनमें हमने कर दिया सुमित कर दिया, अलग नहीं हो सकते, तो हो गया आदिनाथ, अजितनाथ, अभिनंदन, अनंत। ठीक है। और अगर सच में आप बेहतरीन खिलाड़ी अगर बनना चाहते हैं और हैं, अगर सही आपको एग्ज़ाम निकालना है PCS RO लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का, तो इनके क्रम तक आपको याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2023 में आप जा कर के उठा करके प्रीवियस ईयर RO में देखो, जो पेपर कैंसिल हुआ है, उसमें क्या पूछा था? उसमें यही पूछा था, ठीक है, कुंथुनाथ, ठीक है, और कौन थे? पुष्पदंत, ऐसे कुछ करके थे। 4 लोगों का नाम दिया था, बोला था क्रम बताओ। क्या बताओ? क्रम बताओ। तो अब बताओ, क्रम याद होना चाहिए मुझे। अगर मैं याद कर सकता हूँ, आप भी याद कर सकते हो। ठीक है, ये देखो, ये पहले हैं, आदिनाथ पहले हैं, अजितनाथ सेकंड हैं, ठीक है। और संभव कौन? जो संभवनाथ है वो 3rd है, ठीक है, संभवनाथ 3rd है। अभिनंदन 4th हैं, ठीक है। और सुमतिनाथ क्या है? 5 हैं। और अनंतनाथ क्या है? 14वें हैं। 14वें हैं, ठीक है। 15वें कौन है? धर्म। तो मुझे 24 के 24 मैंने याद किए हैं, क्रम से याद किए हैं, तो आपको याद करना चाहिए, करना पड़ेगा, तब जा कर के प्री सिक्योर होगा। आगे देखिएगा, मथुरा। और कोई दम नहीं होता है, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ट्रिक है ये। तो देखो, आड़ वाला पहले याद कर लेना, ठीक है। जैसे 3 में 3, 5, 7, 9 और 11 एक साथ पढ़ना। सब एस से नाम है, इनका भी यस है, इनका भी यस है, इनका भी यस से है, इनका भी यस से है, इनका भी यस है। 8 तो रट लिए, अब इतने रट लोगे तब भी क्रोनोलॉजी फंसा दोगे। इनका संभव है, इनका सुमितनाथ है, इनका नाम क्या है? सुविधनाथ है। इनका क्या है? इनका सुपार्श्वनाथ है, 7वें सुपार्श्वनाथ है। इनका 9वें का क्या है? सुविधनाथ है। इनका क्या है? श्रेयांसनाथ है। सब तो यश पे हैं। इतना क्रम बता दिए थे, मेहनत करके आप भी रट सकते हो। अब बाकी इनमें बिठा लेना, जैसे मैंने बिठाया है। आगे देखिएगा, मथुरा जिला की बात करें तो इसमें ढेर सारा आप जानते हैं, इसलिए मैं इसमें निशान नहीं लगाया। वृंदावन, बरसाना, दाऊजी, नंदराज, अब हम लोग तो जानते हैं यार, धार्मिक हैं तो सब जानते हैं इसमें, ठीक है। तो और अगला मथुरा नगरी में क्या है तो सब जानते हैं, इसमें कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की। आगे देखिएगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो राजकीय संग्रहालय व जैन संग्रहालय है। राजकीय संग्रहालय व जैन संग्रहालय यहाँ पर है, कहाँ पर? मथुरा में। कहाँ पर है? मथुरा में, ठीक। आप जानते हो ना, मथुरा कला शैली के बारे में बताया था कि मथुरा कला शैली क्या है, ठीक है। इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन तीनों से संबंधित जो है चित्रकला का विकास था। वृंदावन के देख लीजिए, तो वृंदावन भी अभी आप जानते हो, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। बाकी बिहारी मंदिर आप जानते हो, राधा वल्लभ गोविंद देव का मंदिर है, ठीक है। और यहीं पर कौन रहते थे? यहीं ये जो निधि वन है, ठीक है, इसी निधि वन में कौन रहते थे? हरिदास जी। कौन रहते थे? हरिदास जी, ठीक है। बाकी प्रेम मंदिर भी है, बहुत खूबसूरत है। जो लोग गए होंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, देखते ही भाव विभोर हो जाएंगे आप।
बरसाना की बात करिए तो बरसाना मथुरा में क्या है, बरसाना तो यहाँ बरसाने की राधा जी थी, तो राधा मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। बाकी यहाँ पर और कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लठमार होली होती है तो जानते हैं, तो इसमें भी बताने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए केवल और केवल क्या है, मार्क्स बूस्टर सीरीज है, जो कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम दे सके, इस उद्देश्य से बनाई गई। गोवर्धन गोवर्धन जो है वो मथुरा में, वहाँ पर क्या है, मानसी गंगा कुंड है, ये याद रख लीजिएगा। मानसी गंगा कुंड कहाँ पर है, गोवर्धन कहाँ पर है, गोवर्धन कहाँ पे, गोवर्धन, ठीक है। बाकी वहाँ पर चंद्र सरोवर भी है। आगे बढ़िएगा, और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। नंदगांव की भी बात छोड़ दीजिए। बाकी यहाँ पर सीधे आइए कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। चित्रकूट, चित्रकूट में आप बताओ, चित्रकूट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, रटे रहो। भगवान राम वहाँ गए थे, आप जानते हैं, तो उससे रिलेटेड है। जैसे रामघाट है यहाँ पे, सीतापुर है यहाँ पर, तो ये छोड़ दीजिए, आएगा नहीं। आगे देखिएगा जो आएगा वो कामदगिरी जो पर्वत है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे लगा लो स्टार। कामदगिरी पर्वत, मंदाकिनी या पयस्विनी नदी कहते हैं, मंदाकिनी या पयस्विनी नदी कहते हैं, मंदाकिनी या पयस्विनी नदी कहते हैं। अब ये वो वाली मंदाकिनी नहीं है कि अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं, रुद्रप्रयाग। तो ये वाली मंदाकिनी नहीं है कि रुद्र रूप धारण कर ले जब अलकनंदा से मिले तो रुद्र वाली मंदाकिनी नहीं, बल्कि मंदाकिनी या पयस्विनी नदी। और यहाँ पर क्या है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भी था। आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या है चित्रकूट में, और तो रानीपुर वन्यजीव विहार भी है। रानीपुर वन्यजीव विहार जिसे भारत का सबसे, नहीं, भारत का अभी सबसे नवीनतम तो और भी हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो चौथा टाइगर रिजर्व है, जो 4th टाइगर रिजर्व है, जिसे हमें लग रहा है 2022-23 के आसपास ही मतलब बनाया गया है। तो चौथा जो टाइगर रिजर्व है वो कौन सा था, रानीपुर टाइगर रिजर्व, नहीं, रानीपुर, हाँ, रानीपुर टाइगर रिजर्व ही है, जो रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में है, जो रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में है। आपसे मैं पूछता हूँ ये कब स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप ढूंढते हो नहीं और कहोगे कि बता दिया करो सर। भाई मैं अगर रटा हूँ तो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। अगर प्री निकालने हैं तो ये सब रटना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, फैक्ट बोलना इतना आसान है नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। तो हम मिल के करेंगे, बेहतर करेंगे। आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये आया था आपको, ठीक है। मैं बता देता हूँ, हमें खुद नहीं समझ में आया कि मैं याद ही नहीं था, न पता ही था। मद्राचल पर्वत में सोचता रहा कि सहारनपुर की तरफ होगा क्या, ठीक है, लेकिन मद्राचल पर्वत कहाँ पर है, यहीं पर है भाई, यहीं पर है। और गुप्त गोदावरी कहाँ है, यहीं पर चित्रकूट में। ये सब किसकी बात हो रही है, चित्रकूट में। तो मद्राचल पर्वत, कामदगिरी पर्वत, गुप्त गोदावरी, ठीक है, रानीपुर वन्यजीव विहार, ठीक है, ये कहाँ पर है, चित्रकूट में। आगे देखिएगा, राजापुर चित्रकूट जो तुलसीदास की जन्मस्थली थी। जो पेपर कैंसिल हुआ है 2023 वाला, इसी में कि पीसीएस में आया था, पीसीएस जो इस बार का हुआ था, इसी में आया था ना, 2 स्टेटमेंट में, कि तुलसीदास का जन्म चित्रकूट में हुआ था, तुलसीदास का जन्म बांदा में हुआ था, यही पूछा था। और उनकी माता का नाम कोई एक दिया था, उसमें उनकी माता का नाम हुलसी करके दिया था, ठीक है, नहीं, उनकी पत्नी का नाम पूछा था। 2 स्टेटमेंट दिए थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप समझो कि आती हैं चीज़ें ये सब। तो तुलसीदास जन्मस्थली कहाँ है, राजापुर चित्रकूट, जो आज चित्रकूट में है। हालांकि वो पहले कहाँ थी, बादा में। और यही सवाल पूछा था पीसीएस या आरओ 2023 का, या पीसीएस 2023 का 24 वाला। आगे देखिएगा, नैमिषारण्य की बात कर लीजिए। सीतापुर बहुत पवित्र स्थली है, यहाँ पर 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है, या 30,000 तीर्थों, या इसे 30,000 तीर्थों की भूमि भी कहा जाता है। यहीं पर कौन थे, यहीं पर अपना शरीर का त्याग किए थे, है ना, हुतात्मा का कार्य किए थे, जिससे वज्र का निर्माण हुआ था इंद्र के। कौन थे वो ऋषि, मैं इसके पहले आपको बताया था, बताओ जल्दी से, महर्षि दधीची, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, चक्रतीर्थ है, रटे रहो चक्रतीर्थ, 88,000 30,000 चक्रतीर्थ रटो। मिश्रिक भी यहीं पर है, क्या है, मिश्रिक भी यहीं पर है, ठीक। हालांकि मैं वहाँ कई बार गया सीतापुर, लेकिन सर के यहाँ हिस्ट्री वाले, लेकिन वहाँ नहीं जा पाया। आगे देखिएगा,
तो वहाँ जो मिश्रिक है सीतापुर में, वहाँ दधीची, तो महर्षि दधीची की बात मैंने कहानी जब बता दी है तो आएगा तो आप कर लेंगे, इसीलिए वो कहानी सुनाया। मिर्ज़ापुर में क्या है, तो भैया मिर्ज़ापुर में माँ विंध्यवासिनी का मंदिर अष्टभुजी तो है ही है, वो छोड़िए, आप मुद्दे की बात करिए जो आता है पेपर में। भर्तृहरि मंदिर है, यहाँ पर क्या है, भर्तृहरि मंदिर है। और मैं बताया ना कि बहुत ढेर सारे यहाँ पर फाल हैं, जिसमें विंडम फाल है, जिसमें विंडम फाल है जहाँ मैं 2 बार जा चुका, टांडा फाल है यहाँ पर, कुशेहरा फाल है, सिरसी जलाशय सबसे ऊंचा यहाँ का सिरसी है जो प्रमुख है, खड़ंजा फाल है, लखनिया दरी है। तो देखो जितने भी दरी आएंगे, राजदरी और देवदरी छोड़ करके सारे मिर्ज़ापुर में बताएंगे। और राजदरी देवदरी कहाँ होंगे, कहाँ बताइए जल्दी से, चंद्रप्रभा, चंदौली माने चंदौली में, ठीक है। बाकी देखो ये सिद्धनाथ दरी है, ठीक। इसमें एक और कोई जो है दरी करके फाल था, वहाँ हम लोग गए थे तो वहाँ पर मधुमक्खी दौड़ा ली थी जैसे नीचे गए, अब वो याद नहीं आ रहा है, मधुमक्खी भी काट ली थी। तो यहाँ पर देखिए बाराबंकी, बाराबंकी में क्या रटना है आपको, बाराबंकी में आपको रटना है कि एक पारिजात वृक्ष, पारिजात वृक्ष कहाँ पर है, बाराबंकी में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला बाराबंकी का रट लो भैया, जो पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, संत सलामत शाह मजार बाराबंकी में है। और एक ये वाली रट लो, उससे भी ज़्यादा ये वाली इंपॉर्टेंट है, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह कहाँ पर है, तो ये देवा शरीफ बाराबंकी में, देवा शरीफ बाराबंकी में है, जो लखनऊ से, ठीक है, लेफ्ट टर्न लेते हैं ना सीधे। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो देवा शरीफ बाराबंकी है, देवा शरीफ बाराबंकी में है, ठीक। आगे देखिएगा सैयद अब्दुल रज्जाक ये छोड़ दो, लेकिन सैयद ये हाजी वारिस अली साहब बहुत बार आता है और पता नहीं इतना क्यों आता है। फ़कीर सैयद सालार मसूद गाजी का जो है मज़ार कहाँ है, ये भी बहुत आता है पेपर में, बहराइच में, ठीक है। सैयद सालार बहराइच में, सैयद सालार बहराइच में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये भी है कि सुहेल देव जो मंदिर है, राजा सुहेल देव के नाम पे है, वो क्या है, बहराइच में है, क्या है, बहराइच में। सुहेल देव का जो है वहाँ पर राज माने घराना, घर भी भग्नावशेष भी है। आगे देखिएगा गोरखपुर, गोरखपुर में देखिए क्या है, गोरखपुर में गीता प्रेस, जहाँ से क्या है, कल्याण, कौन सी मैगजीन निकलती, कल्याण है ना, ठीक है, कल्याण, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कल्याण ही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, रामगढ़ ताल, तो इस समय हिस्ट्री वाले सर की तो गवर्नमेंट जॉब यही है जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं आपको, ठीक है। तो रामगढ़ ताल में ही जब देखो वीडियो कॉल करते रहते हैं वहाँ से, तो ये गीता प्रेस रामगढ़ ताल। सोहगौरा, चौरी चौरा, चौरी चौरा जो केस हुई थी, ठीक है, वो कब हुई थी, असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को हुई थी। तभी तो गांधी जी ने क्या है 12 फरवरी 1922 को उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो ये चौरी चौरा कहाँ है, गोरखपुर में ही। सोहगौरा, सोहगौरा क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया, 1001 बार इम्पॉर्टेंट है, 1001 बार, ठीक है। ये सोहगौरा क्या है, सोहगौरा अशोक का क्या है, यहाँ पे अशोक का स्तंभ है, ठीक है, अशोक का स्तंभ है। देवरिया में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया, देवरिया में देवरहवा बाबा भले भूल जाओ, लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सोमनाथ मंदिर है, इसे आप 1008 बार लिख लो स्टार, ठीक है। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, देवरिया में, देवरिया, ठीक है, देवरिया कहाँ पे है, बोलिए जल्दी से, देवरिया है ना। भारत की पहली चीनी मिल कहाँ लगी थी, भारत की पहली चीनी मिल 1903 में कहाँ लगी थी, बोलिए जल्दी से, प्रतापपुर। यही तो विविध में पढ़ोगे यार, 40-45 नंबर आते हैं विविध से। प्रतापपुर कहाँ है, देवरिया में है, ठीक है। चलो सोमनाथ, महापरिनिर्वाण फैक्ट बहुत मेहनत करनी पड़ती है भैया, ऐसे नहीं आता, लेकिन लग के अगर करेंगे, देखो मैं छांट तो दे रहा हूँ यार, आप बताओ ना, अब इतना नहीं रटोगे तो क्या, लाओ एक आध दिन आओ, पेपर ऊपर पीस उस करके यही सब चैप्टर का घोल के पिला दें, और क्या कहें। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर है, तो कुशीनगर में। जैसे मल्ल जो गणराज्य था उसकी राजधानी कुशीनारा थी, वहीं पर तो चुंद के कहने पर जो है 84 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध जो है सूकर माधव खा लिए और वहीं पर टपक गए थे। माने उन्हें, ये शब्द ठीक नहीं है, बल्कि क्या है, कह लेंगे कि महापरिनिर्वाण माने मर गए थे, ठीक है। तो कुशीनगर हो गया।
आगे देखिएगा यहाँ पर क्या है, रामभर स्तूप बहुत इंपॉर्टेंट है। रामभर स्तूप रटे रहो। रामभर स्तूप कहाँ पर है? कुशीनगर में। रामभर स्तूप कुशीनगर में है। अगला देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर है? कुशीनगर में है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो टोटल 3 है। जुबान पर टिप पे रख लो। एक पिपराहवा सिद्धार्थनगर में है, एक पिपराहवा सिद्धार्थनगर में है, एक आप पढ़ लिए कहाँ पर? कुशीनगर में। एक कहाँ पढ़ लिए? कुशीनगर में। एक कहाँ पर है? गोरखपुर में। एक कहाँ पर है? गोरखपुर में। ठीक है, एकदम टिप पे रखो, कैसे नहीं होगा, जब ठान लिया तो ठान लिया, होगा क्यों नहीं। ठीक, आगे देखिएगा आजमगढ़ में, तो आजमगढ़ में ऐसा नहीं है। आप ये जो सिविली एकेडमी है तो आप देखे होंगे, नहीं आप कहाँ देखे होंगे, गए नहीं होंगे, मैं देखा हूँ। तो सिविली एकेडमी है वहाँ पे। आगे देखिएगा महाराजगंज, महाराजगंज में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। आगे देखिए फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद में देखो कामपिल्य, कामपिल्य जो फर्रुखाबाद है ना, यहाँ पर यही आएगा, कामपिल्य महोत्सव भी होगा तो फर्रुखाबाद में। संकीसा कहाँ है? संकीसा भी फर्रुखाबाद में है। श्रृंगी रामपुर कहाँ पर है? फर्रुखाबाद में। तो ये 3 याद, कामपिल्य, संकीसा, श्रृंगी रामपुर कहाँ है? फर्रुखाबाद में। कहाँ पर है? फर्रुखाबाद में। अगला देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फर्रुखाबाद में किस तीर्थंकर का जन्म हुआ था? तो फर्रुखाबाद के कामपिल्य में 13वें तीर्थंकर बिमलनाथ का ठीक है जन्म हुआ था। ठीक, किसका? बिमलनाथ का। ठीक है, तो जैसे कह दो, ऐसे याद कर लो कि 13 बिमल है, 13 बिमल है, माने बिमल मसाला किसका है? बिमल मसाला 13 है, मैं ना खाई हूँ। ठीक है, तो 13 से क्या हो जाएगा? बिमलनाथ। 13 बिमल है, ठीक है, तुम खाओ, मतलब कमला पसंद जैसा बिमल पान मसाला आता है तो याद कर सकते हैं। बाकी और पान मसाले का मुझे प्रचार नहीं करना है। ठीक है, हमारा उद्देश्य हम आप मिल करके पढ़ते हैं एज ए फ्रेंड की तरह, तो इस उद्देश्य से पढ़ाता हूँ बस। आगे देखिएगा यहाँ पर क्या है, फर्रुखाबाद में एक क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये भी है, श्रृंगी ऋषि का मंदिर है यहाँ पर। वैशाली जो बिहार में है वहाँ पर क्या है? तो वैशाली बिहार यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, तो अब लिखा है, याद रख लीजिएगा। जो पेट ठीक है एग्ज़ाम हुआ था, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तो पेट का जो एग्ज़ाम हुआ था ठीक इसके पहले वाला मेरे ही सवाल में आया था ये, लेकिन मुझसे क्या हुआ था, मैं गलत किया था। ठीक है, तो ये रट लो भैया। तो वैशाली गर्ल्स के नाम पे है, तो इन्हीं में क्या है, पहली बार संघ में शामिल किया गया था गौतम बुद्ध जी के द्वारा महिलाओं को। ठीक है, पहली कौन थी? इनकी मौसी थी, जानती हैं आप, गौतमी जी। कानपुर में क्या है? कानपुर में ठीक है, देखो कानपुर में है जेके मंदिर। कानपुर में क्या है? जेके मंदिर। और बिठूर में ही क्या है, किस ऋषि का आश्रम है बताइए? ठीक है, बिठूर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस ऋषि का जो है आश्रम है। पहले मैं आपको बताता हूँ जेके। अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके जा करके देख लो, इसमें यही पूछा था कि 4 ऑप्शन दिए थे, ए, बी, सी और डी। ठीक है, और इसमें जो सी ऑप्शन था, इसी में क्या दिया था, यहाँ पर लिखा तो था जेके मंदिर, जेके टेम्पल, लेकिन उसके आगे क्या लिखा था, उसमें आप ऑप्शन देखना, लिखा है लखनऊ। क्या लिखा है? लखनऊ। आर की बात कर रहा हूँ, PYQ। उसमें देखना एग्जैक्ट सी ऑप्शन में क्या लिखा है, जेके टेम्पल के आगे डैश करके लिखा है लखनऊ। तो उसमें पूछा था कौन सा असुमेलित है, तो जेके टेम्पल अगर आप रटे रहते तो कहाँ होता, कानपुर में होता, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता। ऐसे ही सवाल आते हैं। जेके टेम्पल आप जाके देखना, सफ़ेद एकदम खूबसूरत बना हुआ है। ठीक, तो ये जेके टेम्पल है। जाजमऊ यहाँ पर है, बिठूर कानपुर में है। ठीक है, तो बिठूर जो है वहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, किसका आश्रम है, तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, जो आप जानते हैं। ठीक है, किसके रचनाकार हैं। ब्रह्मवर्थ तीर्थ कहाँ है, तो ब्रह्मवर्थ तीर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह बिठूर कानपुर में है। आगे देखिएगा, अगला अत्यंत इम्पॉर्टेंट है जो कानपुर देहात में है, क्या, भीतरगांव। जो पहला आप चैप्टर पढ़ रहे थे, नहीं दूसरा लेक्चर पढ़े होंगे, ठीक है, चैप्टर 2 सेकंड ना, दूसरे में ही तो था कि पहले में था, उसमें 3 जगह थे ना गुप्तकालीन मंदिर, तीनों में पढ़ाया था ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया था, वही तो रिपीट हो रहा है। भीतरगांव कानपुर जो ईंटों से बना है,
देवगढ़ का दशावतार जो पंचायतन शैली का सबसे उत्कृष्टतम नमूना है, या गुप्तकालीन मंदिर कला का सबसे उच्चतम सर्वोत्कृष्ट जो है नमूना है देवगढ़ दशावतार मंदिर जो ललितपुर में था। और एक और कहाँ पर, एक और मंदिर था ना भीतरी, एक भीतर गांव, एक भीतरी जो गाजीपुर में है, भीतर गांव, भीतरी, और एक क्या था अभी बताया देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो 3 उत्तर प्रदेश में गुप्तकालीन मंदिर पढ़ा चुका हूँ। आगे देखिएगा, ये शुक्ला तालाब छोड़ दो। एटा, एटा में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एटा में पक्षी विहार है एक, वो पटना पक्षी विहार है, आपको ये नहीं होना चाहिए, बिहार में है। अतरंजी खेड़ा जो सबसे प्राचीन लोहे का, जो सबसे प्राचीन लोहे का साक्ष्य मिलता है एंशियंट हिस्ट्री में, वो क्या है, अतरंजी खेड़ा में। अतरंजी खेड़ा कहाँ पर है, एटा कासगंज में, एटा एटा में है, एटा ठीक है, जो कासगंज में है। आगे देखिएगा कासगंज, कासगंज में क्या है, सोरो शुकर कासगंज क्षेत्र, सोरो शुकर कासगंज, ऐसे ही बोलो, सोरो शुकर कासगंज, सोरो शुकर कासगंज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वराह मंदिर, रट लो, जो बोल रहा हूँ वही सब आए हैं, वही सब आते हैं। सोरो शुकर क्षेत्र कहाँ है, कासगंज में। वराह मंदिर कहाँ पर है, कासगंज में। दशावतार मंदिर अभी बताया मैंने कहाँ है, वो ललितपुर में है। भीतरगांव कहाँ पर है, कानपुर में। भीतरी मंदिर कहाँ पर है, आप बताओ, अभी बताया था। वराह मंदिर की बात करें, ठीक है, तो वही ये वराह मंदिर है, तो यही है वराह भगवान की मंदिर, तो वो सोरो शुकर कासगंज में है, सोरो शुकर कासगंज में। मेरठ में क्या है, मेरठ हस्तिनापुर या दानतीर्थ जो क्षेत्र है वो मेरठ में ही है। और यहाँ पर आलमगीरपुर स्थान है। आलमगीरपुर स्थान किस लिए जाना जाता है, आप जब इन आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, तो क्या है बताइए, सबसे पूर्वी साइट है इस सभ्यता का, वो कौन सी है, आलमगीर। वो कौन सी है, आलमगीर जो मेरठ में है, आलमगीर जो मेरठ में है, ठीक, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। मेरठ में सरधना नामक जगह पर क्या होता है, तो क्या है, बेगम समरू निर्मित प्रसिद्ध चर्च है। यहाँ पर क्या है, बेगम समरू निर्मित प्रसिद्ध चर्च है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मैं टिक किया हूँ, बाकी आप इसे छोड़ सकते हैं। देखो हस्तिनापुर जो मेरठ है, वहाँ पर क्या है, पांडवों की ये राजधानी होती थी। आप जब प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत यहाँ पर अभी नहीं है। अब आप आगे बढ़ो, आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है लखीमपुर खीरी में एक चीज़, क्या, एक तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो आप जानते हो, ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और गोला गोकर्णनाथ, ये रख लो आप, गोला गोकर्णनाथ, ठीक है, गोला गोकर्णनाथ मंदिर कह लीजिए, वो कहाँ पर है, तो यह लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में। आगे देखिएगा, शाकंभरी देवी मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शाकंभरी देवी मंदिर कहाँ पर है, सहारनपुर में। हुलास क्या है, हुलास क्या है बताइए, हुलास जो है, जब आद्य ऐतिहासिक माने हड़प्पन कालीन सभ्यता से संबंधित जब स्थल पढ़ते हैं, तो हुलास और बड़ा गांव जो है, नरखेड़, ये सारी साइटें कहाँ मिलेंगी आपको, ये सहारनपुर में। तो हुलास क्या है, हुलास एक हड़प्पन साइट है। यही सब आप आगे भी पढ़ोगे तो रटते जाओ। देवबंद क्या है, देवबंद सहारनपुर में जगह है, जहाँ पर क्या है, जहाँ पर दारुल उलूम है। यहाँ पर ही क्या है, ढेर सारा आप देखते हैं अक्सर ये लोग क्या है, फतवा जारी करते रहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा को रखते हैं। तो देवबंद कब शुरू किया गया था, तो 1866 में। जब कहाँ पढ़ोगे आप, मॉडर्न हिस्ट्री में 360 पढ़ते जाओ, ठीक है। तो देवबंद 1866 में सहारनपुर में, और ये शरीयत को लागू करने की बात करता था, माने कट्टर थोड़ा है, इसीलिए तो आज भी देखोगे आप। आगे देखिएगा, गौतम बुद्ध नगर क्या है, यहाँ पर क्या है, गौतम बुद्ध नगर में फिल्म सिटी बन रही है, और इस समय करंट में भी है। बहुत हमें लग रहा है कि 1000 एकड़ में है क्या, शायद 1000 एकड़ या 100 एकड़, ऐसा ही कुछ है डेटा, उतने क्षेत्रफल में बन रहा है ये, ठीक है। फिल्म सिटी नोएडा में बन रहा है, फिल्म सिटी नोएडा में। तभी तो उत्तर प्रदेश ने क्या किया, फिल्म सिटी भी लाया है ना, फिल्म सिटी, ठीक है, फिल्म सिटी प्रोत्साहन नीति भी तो लाया है ना 2023 में, जो कहता है कि हिंदी भाषा नहीं, अगर यहाँ की स्थानीय भाषा में बनाओगे आप तो आपको 50% तक हम सब्सिडी देंगे। आगे देखिएगा, तो फिल्म सिटी नोएडा में है। दलित
राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे लिखो 1000 एक बार। अब देखो दलित प्रेरणा स्थल कहाँ पर है पूछा जाता है, तो ये क्या है, ये गौतम बुद्ध नगर में। अच्छा गौतम बुद्ध नगर का मतलब क्या है, कैसे याद करेंगे, अच्छा जहाँ गौतम बुद्ध हो वहाँ पर दलितों का क्या होता है, दलितों को भी प्रेरणा दी जाती, क्योंकि वो छुआछूत या विभेद की बात नहीं करते, तो ऐसे याद कर लेंगे, याद करने का मतलब बता रहा हूँ। आगे देखिएगा संत कबीर नगर, तो संत कबीर नगर में क्या है, तो संत कबीर का समाधि स्थल है, समाधि स्थल उनका एग्जैक्ट कौन सी जगह पर है, तो मगहर में है, ठीक है। और यहाँ पर एक पक्षी विहार है, तो बखीरा पक्षी विहार है, ठीक है। और यही बखीरा झील में ही वो पक्षी विहार है, इसलिए बखीरा झील कह लीजिएगा। तो मैंने आपको याद भी कराया था, ठीक है, कि संत कबीर दास सबका सम्मान मानते, सबको जगह देते हैं, सबको स्थान की बात करते हैं, वो कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करते, इसलिए बखेड़ा से हो जाएगा बखीरा झील हो जाएगा, और उस क्षेत्र वाले को जो पक्षी अभ्यारण्य बनता है उसे क्या कहेंगे, बखीरा पक्षी विहार, ठीक है। तो उससे इतना याद कर सकते हैं आप। अगला देखिएगा मुजफ्फरनगर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो मांडी क्या है, मांडी सैंधव सभ्यता माने हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित स्थल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो मांडा मत कर देना, मांडा जो चिनाब नदी के किनारे है वो जम्मू कश्मीर में है, वो सबसे उत्तरी है, दक्षिणी दैमाबाद है, लेकिन हम ये कह रहे हैं पूर्वी आलमगीर आप पढ़ चुके, लेकिन ये मांडी है जो मुजफ्फरनगर में, मांडी है जो मुजफ्फरनगर में है, सैंधव सभ्यता, क्योंकि सैंधव सभ्यता से रिलेटेड प्रीम क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ठीक। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, एक चीज़ रट लेना, ठीक है, ये शुक्रताल, यहाँ पर शुक्रताल भी है, क्या है यहाँ पर शुक्रताल है, ठीक। आगे देखिएगा शुक्राचार्य जानते हैं, ये जो शुक्राचार्य लिखा है, तो शुक्राचार्य किसके गुरु थे बताओ आप, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य। कन्नौज की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाख बेहोशी पक्षी विहार, कैसे याद कर लोगे कन्नौज में, तो कन्नौज का जो इत्र है ना, इतना माने मंत्र मुग्ध करने देने वाला, क्योंकि पूरे वाइड वर्ल्ड में जाता है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो इसका इत्र एक बार खुल गया था, ठीक है, इसका ढक्कन खुल गया था, सारे पक्षी क्या है एकदम खुशी के मारे क्या हो गए, सब बेहोश हो गए, माने लाखों पक्षी क्या है खुशी में एकदम बेहोश हो गए, तो लाख बेहोशी पक्षी विहार, ठीक है। और यही पक्षी विहार, जितने भी पक्षी विहार हैं उनमें सबसे बड़ा पक्षी विहार अगर कहें तो यही है, लार्जेस्ट पक्षी विहार कौन सा है, यही है, ठीक है। सबसे छोटकवा बताइएगा, जो पहले कछुआ था लेकिन अब उसकी जगह दूसरा हो गया है, वो बताओ सबसे छोटा, पहले कछुआ था लेकिन अब उसकी कछुआ पक्षी नहीं, कछुआ तो वन्य जीव विहार है, पक्षी विहार नहीं, ठीक है। तो सबसे छोटा वाला बताइए, हाजी शरीफ दरगाह कहाँ पर है, कन्नौज में है, ये छोड़ दो, ठीक है। कन्नौज को आगे देखिए बलरामपुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बलरामपुर में क्या है, देवी पाटन या पाटेश्वरी देवी पाटन जगह है या पाटेश्वरी देवी का मंदिर है, ये मैच दी फॉलोइंग में बहुत बार आया है, आ भी सकता है, इसे याद रखेंगे। अगला देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट गोंडा में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट गोंडा में क्या याद रखना है, ये याद रखना है पार्वती अर्गा पार्वती नहीं, पार्वती अर्गा या अर्गा पार्वती जो मंदिर है, ये मत याद रखिए, अर्गा पार्वती जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अर्गा पार्वती के नाम से पक्षी विहार है, ठीक है, यहाँ पर अर्गा पक्षी विहार है, अर्गा पार्वती पक्षी विहार है, वो याद रखना है आपको, ये गोंडा, ठीक है, गोंडा। आगे देखिएगा कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर अभी मैं आपको बताया था, पिपरावा सिद्धार्थनगर में एक राजकीय बौद्ध संग्रहालय है, ठीक। तो पिपरावा वहाँ सुने होंगे, तो यहाँ कपिलवस्तु जहाँ पर किससे संबंधित है, गौतम बुद्ध से संबंधित जगह है, वह कहाँ पर है, पिपरावा में, कहाँ पर है, पिपरावा सिद्धार्थनगर, ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह, चलिए चलते हैं कौशाम्बी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से कट के बना है, इलाहाबाद से अभी भी टच है, वहाँ पर एक विहार है घोषित राम विहार, जैसे आपने पढ़ा रामभर स्तूप जैसे आपने पढ़ा था, रामभर विहार स्तूप विहार पढ़ लें, वो कहाँ पर था, कुशीनगर में, ठीक उसी प्रकार घोषिता राम विहार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है,
कौशाम्बी में। कहाँ पर है? कौशाम्बी में। और यही सवाल आया था, आप प्रीवियस ईयर में याद होगा आपको, पूछा था कि कौन किससे संबंधित है। तो इसमें यही ऑप्शन भी दे रखा है, आप जा कर के देखना, ठीक है। पभोसा ही दिया था, माने पभोसा से संबंधित, उसमें 4 ऑप्शन थे कौन कहाँ से संबंधित है, ठीक है। तो पभोसा क्या है? पभोसा में जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु, जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म हुआ था, ठीक है। जो छठे तीर्थंकर हैं पद्म प्रभु, उनका संबंध पभोसा से है या प्रभासगिरी पर्वत से है, पभोसा या प्रभासगिरी पर्वत से है, जो कौशाम्बी में है, ठीक। आगे देखिएगा, संत मलूक दास जन्मस्थली कड़ा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संत मलूक दास जन्मस्थली कहाँ है? कड़ा में, ठीक। एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ, देखो कौशाम्बी, यही पेपर में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन और बौद्ध दोनों के लिए पवित्र स्थल है, तो कौशाम्बी, ठीक है। यहाँ पर फूड एक्सीलेंट पार्क भी बनाया जा रहा है। आगे देखिएगा, बांदा, बांदा में क्या है? कलिंजर दुर्ग है। बांदा में क्या है? कलिंजर दुर्ग है। इसी दुर्ग में किसकी मृत्यु होती है? शेरशाह सूरी की। उसका अंतिम अभियान यहीं होता है। कब होता है? 1540 में। और वो गोला दागता है, सामने वाली दीवार से टकरा करके इसी के ऊपर आ जाता है और मारा जाता है, ठीक। बांदा में और क्या है, क्या याद रखना है आपको? नीलकंठ मंदिर है। बांदा में और क्या है? नीलकंठ मंदिर है, बस। कलिंजर दुर्ग और नीलकंठ मंदिर, ठीक। महोबा, महोबा में देख लीजिए क्या है। महोबा में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है, ठीक है। कौन सी? सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर और उर्मिल झील। और क्या है? उर्मिल झील, उर्मिल झील। देखो उर्मिल डैम आप मत याद करो, उर्मिल झील याद रखो, ठीक है। यहाँ पर उर्मिल झील है, झील वाले में पढ़ेंगे। और एक चीज़ याद रख लो कि यहाँ पर जो एक पहाड़ी है ना, गोरखा पहाड़ी, जैन तीर्थंकरों की यहाँ पर बाकायदा प्रतिमा है। इसका मतलब पूछा जाए जैनों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ऑप्शन में महोबा भी रहेगा, तो महोबा कर लेंगे। बाकी ये चंदेल शासकों से संबंधित महोबा क्षेत्र था, जानते हैं। महोबा किसके लिए जाना जाता है? पान के उत्पादन के लिए जाना जाता है, आप जानते हो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। झांसी देख लीजिए, झांसी में क्या है? झांसी में बरुआ सागर किला भी है और बरुआ सागर ताल भी है, बरुआ सागर ताल भी है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सब बच्चे जानते हैं, तो हम उसमें क्यों जाएं, ठीक है। सुकमा डुकमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुकमा डुकमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सुकमा डुकमा है कहाँ। आप सुकमा डुकमा नाम से डैम भी पढ़ोगे, ठीक है। तो सुकमा डुकमा डैम भी कहाँ पर है? झांसी में, झांसी में, झांसी में, सुकमा डुकमा झांसी में। आगे देखिएगा ललितपुर, ललितपुर में क्या है? ललितपुर में आप देखोगे तो अभी अभी मैंने बताया था कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर, 3 गुप्तकालीन मंदिर हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर, भीतरगांव कानपुर, भीतरी कहाँ पर है? गाजीपुर में, ठीक। भीतरगांव कानपुर में। तो ललितपुर में क्या है? ललितपुर में बेतवा नदी पर माता टीला बांध भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जगह याद रखना। माता टीला बांध कहाँ पर है? माता टीला बांध ललितपुर में है, बेतवा नदी पर है। और एक और वहाँ पर है राजघाट। तो राजघाट बांध भी, राजघाट बांध या परियोजना भी किस पे संबंधित है? बेतवा नदी पर। और कहाँ पर है? ललितपुर में। कहाँ पर है? ललितपुर में, ठीक। यही चीज़ आगे भी पढ़ोगे यार झील वाले चैप्टर में, फिजिकल ज्योग्राफी में, इसीलिए अच्छे से सुनते जाओ, वहाँ भी पढ़ लेना आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है जालौन। जालौन में एक चीज़ ये याद रखना बस, 84 गुंबद कहाँ पर है? तो कालपी जालौन में। कहाँ पे है? कालपी जालौन में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि बीरबल की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो कालपी जालौन में। कहाँ पर है? कालपी जालौन में, ठीक। आगे देखिए, अनूप शहर, ठीक है। यहाँ देखो, अनूप शहर, नरौरा, बरन, ये क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये बुलंदशहर में। कहाँ पर है? बुलंदशहर में, ठीक। तो अनूप शहर, नरौरा और बरन ये कहाँ पर है? बुलंदशहर में, ठीक है। खुर्जा भी कहाँ है? खुर्जा बुलंदशहर में। किसके लिए जाना जाता है? मिट्टी और चीनी मिट्टी, माने चीनी मिट्टी के उत्पाद के लिए जीआई टैग भी है। आगे देखिएगा गाजीपुर,
गाजीपुर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बता ही दिया, भीतरी अभी अभी रटा दिया। लार्ड कॉर्नवालिस को यहीं पर टपका दिया गया था, इसलिए यहाँ पर क्या है, मकबरा नहीं होता भाई, ये मुसलमानों का मकबरा वकबरा होता है, इनका मकबरा नहीं होता है, ठीक है। तो ये बंदा यहाँ पर मरा है, ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन मारा गया है? कॉर्नवालिस, ठीक। कहाँ पे? गाजीपुर में। आगे देखिएगा बलिया, बलिया वाले देखो भाई, बलिया, बलिया में क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सुरहा ताल, पक्षी बिहार, सुरहा ताल पक्षी बिहार, सुरहा ताल पक्षी बिहार, जो किसके नाम पर है? अब चंद्रशेखर के नाम पर हो गया है, अब सुरहा ताल नहीं कहते, ठीक है, ब्रैकेट में रहता है। और यहाँ जाएंगे तो इसमें जो, ठीक है, वो पत्ते हैं ना गोल गोल बहुत बड़े बड़े कमल के जैसे, ठीक है, तो उसी पर क्या मिलेगी आपको, इसी पर आपको क्या मिलेगी, चलन वहाँ पर है बाटी का, जो बाटी माने आप लिट्टी चोखा कहते हैं, लिट्टी बाटी कहते हैं, तो ये बाटी उसी पत्ते पर ही यहाँ पर देते हैं। आगे देखिएगा पराशर मुनि, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पराशर मुनि का भी बलिया संबंध है। भृगु आश्रम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पराशर से भी ज़्यादा, ठीक है। तो भृगु मंदिर, भृगु आश्रम ये कहाँ पर है? बलिया में, ठीक है। कहाँ पे? बलिया में। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा श्रावस्ती, श्रावस्ती, श्रावस्ती में क्या है? सहेत महत। श्रावस्ती को क्या कहते हैं? प्राचीन नाम इसका क्या है? सहेत महत, जो बहुत बार आता है, सहेत महत, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जेतवन महाविहार, जेतवन महाविहार। तो जेतवन महाविहार कहाँ पर है? श्रावस्ती में। अभी इसके पहले क्या पढ़ा था आपने? रामभर स्तूप कहाँ पर है? कुशीनगर में। और घोषिता राम विहार कहाँ पर था? कौशाम्बी में। जेतवन महाविहार कहाँ पर है? श्रावस्ती में। कहाँ पर है? श्रावस्ती में, ठीक। कहाँ पर है? श्रावस्ती में। आगे देखिएगा, ठीक, यहाँ पर और क्या है? मक्खली गोसाल, ठीक है, मक्खली गोसाल की भी जन्मस्थली मिली है। तो मक्खली गोसाल किससे संबंधित है? अपने यहाँ खड़ दर्शन है, मक्खली गोसाल किससे संबंधित है? भौतिकवादी दर्शन से, जबकि सारे के सारे 6 दर्शन जो हैं वो क्या हैं? आध्यात्म दर्शन पर है, ये भौतिक दर्शन पे है। आगे देखिएगा, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आपको याद रखनी है, सुहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? तो सुहेलवा वन्यजीव विहार जो है वो श्रावस्ती में है। कहाँ पर? सुहेलवा, श्रावस्ती में। नेक्स्ट देखिएगा मैनपुरी, मैनपुरी में क्या है? समान मैनपुरी, समान मैनपुरी, समान पक्षी विहार कहाँ पर है? मैनपुरी में है, ठीक। बाकी और याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिएगा अमेठी, अमेठी के संबंध में क्या है भैया? अमेठी के संबंध में क्या है? जायसी, माने जायसी स्मारक का मतलब क्या है? अमेठी में जन्म किसका हुआ है? मलिक मोहम्मद जायसी का, पद्मावत वाले, जिसको लेकर क्रिटिसिज्म भी हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें, पक्षी विहार की बात करें, या बक्सर या बंथरा की बात करें, तो कहाँ पर है? उन्नाव में। कहाँ पर है? उन्नाव में, ठीक। सच कहें तो मुझे नींद आ रही है। आगे देखिएगा, इतना थकान रहती है यार, सुबह से 7 बजे से। अब चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, लेकिन जब कमिटमेंट कर लिए ज़िंदगी में तो उसको पूरा करो, तभी जा कर के आप सक्सेस पाओगे। तो जैसे हिंदी कह दिया तो कह दिया, आज हिंदी ख़त्म तो ख़त्म। 6 टॉपिक सोचो लिख करके आज हिंदी का प्रिंट, शाम तक PDF जो है अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जो टेलीग्राम लिंक जो है शेयर भी है, तो सोचो। और ये भी क्या है? 10 टॉपिक हैं, 10 टॉपिक मैंने कहा है, इसका सही तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। तो चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, कहाँ पर है? उन्नाव। चंद्रशेखर जन्म तो यहाँ हुआ नहीं था, लेकिन कर्मभूमि इनकी कहाँ थी? उन्नाव में, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर वहाँ पर क्या है? चंद्रशेखर, नवाब अली जो पक्षी विहार था उसका नाम क्या कर दिए? चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिए। जो पक्षी विहारों में सबसे पहला पक्षी विहार है, आप डेट बता देना, मुझे याद नहीं है। बक्सर और बंथरा यहीं पर है, ये छोड़ दो, कोई मतलब ही नहीं है। आगे देखो हरदोई, हरदोई में क्या है? दहर, दहर झील। हरदोई में क्या है? दहर झील, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, दहर झील। सांडी पक्षी विहार कहाँ पर है? हरदोई। सांडी क्या है? पक्षी विहार कहाँ पर है? हरदोई में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिएगा रजा लाइब्रेरी, ये मुझे याद है अच्छे से, ये पेपर में आया था उस समय। मैं
कहाँ पेपर दे रहा था, हाँ बनारस में दे रहा था। मुझे अच्छे से याद है कि ये रजा लाइब्रेरी आया था पेपर में, लेकिन वो मैं कर नहीं पाया था। तो रजा लाइब्रेरी कहाँ है, रामपुर में। रजा लाइब्रेरी कहाँ है, रामपुर में। आगे देखिएगा, नेक्स्ट देख लीजिएगा, रिहंदबाद। रिहंदबाद कहाँ पर है, तो रिहंदबाद है सोनभद्र में, ठीक है, सोनभद्र में। और इसी बांध के बनने के बाद जो सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जलाशय का निर्माण हुआ है वो गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। आगे देखिएगा, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी कहाँ पर है, तो बहुत बड़ी प्रतिमा वहाँ हनुमान जी की है। तो सीतामढ़ी कहाँ है, भदोही में है, गंगा जी के किनारे। आगे देखिएगा, शाहजहाँपुर, बहुत इम्पोर्टेंट है शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर में आप देखोगे तो राम प्रसाद बिस्मिल जिसका जिक्र कर रहा था, ठीक, तो शाहजहाँपुर की बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल जिनके बारे में मैं पूछा था वो आ गया। रोशन सिंह भी स्मारक यहाँ पर है, रोशन सिंह भी स्मारक यहाँ पर है। अगला देखिएगा, बांसखेड़ा। बांसखेड़ा जो है, बांसखेड़ा ताम्रलेख पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बांसखेड़ा ताम्रलेख किस जगह से मिला। तो बांसखेड़ा ताम्रलेख कहाँ मिला है, सॉरी, शाहजहाँपुर में, ठीक है। कहाँ पे, शाहजहाँपुर में। अरे यार लाइट आ गई, फैन बंद करो भाई, नहीं तो बहुत साउंड आएगा। दोस्तों आप इनमें से जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ इसे रट लेना, बहुत ज़्यादा आता है। क्या, एक तो राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह जो किससे है, काकोरी ट्रेन एक्शन में 3 लोगों को जो फांसी हुई थी, इसमें से 2 लोग हैं। और एक याद रखना, अशफाक उल्ला खां, ठीक है। तो इन सब का जन्म, तीनों लोगों का यहीं शाहजहाँपुर में हुआ है, इसीलिए पेपर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक जो ताम्रलेख है बांसखेड़ा का, वो भी पेपर में आता है कि बांसखेड़ा ताम्रलेख कहाँ पर है, तो शाहजहाँ से, कहाँ पर है, शाहजहाँपुर में। कहाँ है, शाहजहाँ। यहाँ पर एक झील भी आगे आप पढ़ोगे, कौन सी झील, बड़ा झील, बड़ा ताल, क्या पढ़ोगे, बड़ा ताल, ठीक है, वो आगे पढ़ोगे। ये 4 नाम याद रखना, ठीक है। क्या आपको याद है राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ मतलब कहाँ फांसी दी गई थी, तो गोरखपुर में। रोशन सिंह को कहाँ दी गई थी, बोलिए, रोशन सिंह को कहाँ दी गई थी, ठीक, बैटरी लो, तो नैनी जेल में दी गई थी ना, यहाँ प्रयागराज में। चलिए आगे देखिएगा, तो देखते हैं दोस्तों पीलीभीत का। तो पीलीभीत में एक टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत में क्या है, एक टाइगर रिजर्व मात्र है, ठीक है, वो याद रखना है, वो जानते हो आप। आगे देखिए, प्रतापगढ़ में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बैटरी एक्चुअली लो हो गई है, तो कब बीच में वीडियो पूरी बर्बाद हो जाएगी, पूरी मेहनत जाए चली जाएगी, इसलिए थोड़ा तेज बढ़ा देते हैं। अम्बेडकर पश्चिम विहार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेती में है, एकदम रटे रहो, ये प्रतापगढ़ में है। महदहा सराय नहर जो है वो मध्यपाषाणकालीन साइटें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जगह का नाम याद रखना। बारडीह और अजगरा, बारडीह और अजगरा यह भी क्या है, एंशियंट, ठीक है, स्थल है, पेपर में आता है। बेल्हा देवी का जो मंदिर है इन्हीं के नाम पर क्या है, वहाँ पर आप जाएंगे तो अब रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है। अम्बेडकर नगर में क्या इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो एक चीज़, अम्बेडकर नगर में आप देखोगे तो कि छौछा शरीफ है, ठीक है, अम्बेडकर नगर में। और ये आप जा कर के PYQ आप करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप करे होंगे तो ये एग्जैक्ट यही सवाल आया था मैच दी फॉलोइंग में कि 52 इमली शहीद स्थल कहाँ पर है। मुझे ये बहुत अच्छे से याद था तो मैं इसे सही कर पाया था, और यही 2023 वाला जा कर के देखना। इसका मतलब ये है कि आप जो पढ़ रहे हो आता है भाई। 52 इमली शहीद स्थल एग्जैक्ट यही आया था, वो कहाँ पर है, फतेहपुर में। मैं कैसे याद किया हूँ कि शहीद 52 इमली शहीद स्थल है, जो फतेह करता है वही शहीद है, जो शहीद है वही फतेह है, तो फतेहपुर से क्या हो जाएगा, 52 इमली शहीद मंदिर। आगे देखिएगा, बरेली में क्या है, पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। लेकिन पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ है, पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ है, वाराणसी में, न कि वहाँ पे, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, उसे छोड़ दो आप। हापुड़ में देख लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये है गढ़मुक्तेश्वर,
ये याद रख लो बस। गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ में क्या है, गढ़मुक्तेश्वर। यही गढ़मुक्तेश्वर जो महादेव का मंदिर है, यही पेपर में आता है, गढ़मुक्तेश्वर। ठीक, आगे देखिएगा, प्रयागराज के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, प्रताप, अब देखो यहाँ पर क्या, प्रमुख नगर और उसके उपनाम। ठीक है, तो प्रतापगढ़ को अन्य क्या कहा जाता है, तो आंवला नगरी, क्योंकि आंवला बहुत होता है। मलिहाबाद लखनऊ में क्या है, आमों की नगरी कहते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और आगे देखिएगा, कानपुर नगर को क्या कहते हैं, लेदर नगरी कहते हैं, लेदर सिटी कहते हैं, या पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, या उद्योग नगर कहते हैं। ठीक है, ठीक, यहीं पर तो है ना, उत्तर प्रदेश उद्योग विकास निगम 1954 में बना, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अयोध्या धाम को क्या कहा जाता था, साकेत आप, ठीक है, 8 महाजनपदों में एक पढ़ेंगे। शुक्रताल को ठीक है किस नाम से जाना जाता है, तो भागवत कथा नगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसी ताल के किनारे कहते थे भागवत, इसीलिए याद करो। नैमिष आपको बता दिया, 80,000 ऋषियों की तपोभूमि, या 30,000 ऋषियों की तपोभूमि, या दधीची की तपोभूमि। कैंची नगरी या कैटलरी नगर किसे कहते हैं, तो कहते हैं मेरठ को। मेरठ में क्या है, कटलरी के सामान बनते हैं, इसलिए उसे कहते हैं। जैन लोगों की काशी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैन लोगों की काशी किसे कहते हैं, हस्तिनापुर, मेरठ को जैन लोगों की काशी कहते हैं। कन्नौज किसके लिए जाना जाता है, तो आप जानते हो इत्र नगरी के लिए। गाजीपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे काशी की बहन कहते हैं, रट लो, काशी की बहन क्या है, ये है। रामपुर क्या है, रामपुर में चाकुओं का नगर कहा जाता है, क्योंकि चाकू बहुत ज़्यादा बनते हैं यहाँ पर। ताज नगरी, पेठा नगरी आगरा जानते हैं आप। संडीला को कहते हैं लड्डू नगरी, संडीला में क्या है, गोंद के सफ़ेद लड्डू बनते हैं, और वाकई में ताज़े हों तो बहुत ही अच्छे लगते खाने में, हम लोग तो बहुत खाए हैं। ठीक है, फिरोजाबाद की बात करें तो इसे सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी ये कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, श्रृंगार के संबंधित बहुत चीज़ें बनती हैं। हाथरस किसके लिए जाना जाता है, तो हींग के लिए जाना जाता है, किसके लिए, हींग के लिए जाना जाता है। मथुरा का पेड़ा तो आप जानते हैं पूरे भारत में फेमस है। अलीगढ़ तो ताला के लिए जाना ही जाता है, अलीगढ़ का ताला फेमस है। सोनभद्र किसके लिए जाना जाता है, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर कई प्लांट हैं, हिंडाल्को का है प्लांट, ठीक है, अनपरा है, ओबरा है, रिलायंस का है, ठीक है, ठीक, कई प्लांट हैं यहाँ पर। मैं तो यहीं से बीटेक की क्या है ट्रेनिंग की हूँ, ओबरा थर्मल पावर प्लांट से, तो मैं जानता हूँ। बांस बरेली या बांस नगरी, बरेली को कहते हैं। सुरमा नगरी, बरेली को कहते हैं। लखनऊ को कहें तो बागों का नगर लखनऊ को कहते हैं। नजाकत, नफासत, तहजीब का नगर लखनऊ को कहते हैं। बुंदेली कश्मीर किसको कहते हैं, महोबा को कहते हैं। किसको कहते हैं, महोबा को कहते हैं। मिनी खजुराहो किसको कहते हैं, तो करबी को कहते हैं, करबी, ठीक है, करबी बुंदेलखंड में है, करबी, ठीक है, बुंदेली कश्मीर। मिनी खजुराहो किसे कहते हैं, तो करबी को। ठीक, आगे देखिएगा, पीतल नगरी मुरादाबाद हो ही गया। जौनपुर को पूर्व का सिराज कहते हैं, मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि यहाँ शिक्षा के लिए बहुत फेमस था। ठीक है, सरकी वंश के शासनकाल की बात कर रहा था मैं। कुछ प्रमुख नगर और उसके प्राचीन नाम की बात करें, लखनऊ अभी भी कहा था, रट लेना, लक्ष्मण नगर है। वाराणसी काशी कहते हैं। कन्नौज को कान्यकुब्ज या नगर महोदय कहते हैं, इसे रट लो, ये आता ही आता है, कान्यकुब्ज या नगर महोदय कहते हैं। गोरखपुर को क्या कहते हैं, गोरखपुर को रामग्राम कहते हैं। कहाँ पढ़े हो, रामग्राम के कोली, ठीक है, ये क्या है, ये रामग्राम के कोली जो थे वो गणराज्य में आते थे। 8 जब महाजनपद पढ़ोगे तो उस समय की बात है। गोरखपुर को क्या कहते हैं, रामग्राम। आगे देखिए, कुशीनगर को कुशीनारा, अभी मैंने कहा था मल्ल की राजधानी कुशीनारा थी। रामनगर जो बरेली वाला क्षेत्र है वो अहिछत्र बरेली है, क्योंकि अहिछत्र, ठीक है, आप जब 8 महाजनपद पढ़ते हो वहाँ पर अहिछत्र को पढ़ते हो, क्षेत्र पूछता है तो बरेली में है। अगला देखिए, पिपराहवा कहाँ है, पिपराहवा कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर, अभी मैंने बताया था आपको कि पिपराहवा में ही एक राजकीय बौद्ध संग्रहालय है, एक गोरखपुर में है, एक कुशीनगर में, तो ये जिक्र कर चुका हूँ, वही रिपीट हो रहा है। अयोध्या को अयाध्या कहते हैं। सारनाथ को ऋषिपत्तनम या मृगदाव कहते हैं, ऋषिपत्तनम या मृगदाव किसे कहते हैं, सारनाथ को कहते हैं। बरसाना को ब्रह्मसारणी कहते हैं। बिठूर को क्या कहते हैं, बिठूर कानपुर में है, इसे ब्रह्मवर्त कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिठूर को ब्रह्मवर्त कहते हैं, ठीक है, कानपुर में। हस्तिनापुर को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दानतीर्थ कहते हैं, हस्तिनापुर दानतीर्थ कहते हैं। सोरो सूकर कासगंज, कितनी बार अभी बोल रहा था, सोरो सूकर कासगंज। और आपको ये
श्रावस्ती सहेत महेत अभी इसके पहले आपने पढ़ लिया। श्रावस्ती को क्या कहते हैं? सहेत महेत कहते हैं। काम्पिल्य फर्रुखाबाद, जहाँ आलू बहुत होती है, काम्पिल्य फर्रुखाबाद में है। चंद्रावर चंद्रनगर किसे कहते हैं? फिरोजाबाद को कहते हैं। ठीक है। अलीगढ़ को क्या कहते हैं? प्राचीन नाम हरिगढ़, जिसका नाम इस समय बदलने की बात चल रही है। ठीक है। झांसी को क्या कहते हैं? बुंदेलों की नगरी कहते हैं। औरैया को क्या कहते हैं? जहाँ घी ओडीओपी में आता है, तो औरैया को द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है। और जिजाक भुक्ति, अब मैं आपको बताता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा जा कर के 2 साल का केवल आर का देखो, उसमें ठीक यही सवाल एग्जैक्ट दिया है, लेकिन यहाँ हमीरपुर न दे कर के वहाँ पर ऑप्शन में दिया है बुंदेलखंड। एग्जैक्ट मैं जो बोल रहा हूँ वो आप जा कर के देखो, तब कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि बंदा जो बोल रहा है वो है कि ऐसे फर्जी फेंक रहा है। ठीक है। तब आपको विश्वास भी पैदा होगा मुझ में, और अगर वो चीज़ आती है तो आपको विश्वास होगा खुद पे, और अगर दोनों पर विश्वास हो गया तो आप कोई रोक नहीं सकता आपको बनने में। तो जिजाक भुक्ति बुंदेलखंड क्षेत्र को कहते हैं। ये हमीरपुर मत टिक करना। आगे देखिएगा, पर्यटन की बात कर लें तो पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1956 में। पर्यटन निदेशालय की 1972 में। और पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1974 में, जो सबसे पहले आपने पढ़ा था। और पर्यटन उद्योग का दर्जा 1998 में दिया गया, जो सबसे पहले आपने पढ़ा था। और ये सारी बातें आप पढ़ चुके हैं इसके ठीक पहले। और ये टैगलाइन इस समय की है उत्तर प्रदेश की कि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। ठीक। मैं एक पल के लिए बस देख लूँ कि है ना बैटरी, हाँ बिल्कुल है। अभी हम लोग कर लेते हैं, अब जल्दी जल्दी अब PYQ कर लेते हैं फटाफट, बस बहुत कम PYQ है। देखिएगा, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने कब किया था? 1504 में। लेकिन राजधानी से उसने कब बनाया था? तो 1506 में। 1506 में। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। ठीक। आगे देखिएगा, 2 नंबर सवाल, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन कहाँ करवाया था? तो आप जानते हो ना, हर 5 वर्ष में क्या है, हर 5 वर्ष में वो प्रयाग में आते थे। वो क्या करवाते थे? ठीक है, धार्मिक सम्मेलन कराते थे, जिसे क्या कहा जाता था? महामोक्ष परिषद। क्या उसको बोला जाता था? महामोक्ष परिषद। जब आप मेंस दोगे ना, तो वहाँ पर ये सब आपको रट करके लिखना पड़ता है। इसलिए ये सब मुझे फैक्ट के ये सब पार्ट एकदम एग्जैक्ट नाम याद है, क्योंकि आप लिखोगे क्या? प्रयागराज का अगर सांस्कृतिक महत्व आएगा तो लिखोगे क्या? तो ये लिखना पड़ता है। ठीक है, महामोक्ष परिषद। ठीक है, तो ये एक तो प्रयागराज हो जाएगा, और एक वो कहाँ के थे बताओ? थानेश्वर में थे। ठीक है, तो थानेश्वर उनकी राजधानी थी। ठीक, तो इसको बहरहाल एक पल के लिए मैं देख लेता हूँ थानेश्वर, और क्योंकि उनकी थानेश्वर के तो शासक थे, लेकिन उनकी राजधानी तो ये थी, तो अपनी राजधानी में कराना चाहिए। देख लो, कन्नौज, क्योंकि इनके समय में ही कन्नौज बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित हुआ था। तभी तो आगे चल कर के लगभग 200 साल कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए क्या है, गुर्जर, प्रतिहार और पाल, यही ना? नहीं, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल। राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल वंश में क्या है, क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं यार, तीनों के बीच में युद्ध होता रहता है। लगभग 200 साल तक चलता है कन्नौज पर कब्जा करने के लिए, क्योंकि वो क्या है, हर्षवर्धन ने कन्नौज को इतना प्रभावशाली बना दिया था। तो प्रयागराज बता ही दिया, तो कन्नौज इनकी कैपिटल थी। तो इस तरीके से कन्नौज में कराते थे। सुलह एक कुल महोत्सव मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पढ़ाते वक्त बताया था कि हिंदू एकता के लिए क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सुलह एक कुल उत्सव मनाया जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाता है कहाँ पर, तो इसे एकदम जुबान पर उतार लो, जहाँ कैलाश मेला होता है आगरा में। जहाँ कैलाश मेला होता है आगरा में हिंदू के लिए। अच्छा, सरधना के जो मेरठ सरधना में जो मेला लगता है, मेरठ का सरधना मेला, वो भी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है। अगला देखिएगा, चौरी चौरा जिला कहाँ है? तो अभी हम लोग बात किए थे, चौरी चौरा कहाँ पर है, गोरखपुर में है। जो कब हुआ था, ये घटना कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को। ये आपको बता चुका हूँ, अब क्या दोबारा बताऊँ? ये बताइए, मिलाना है आपको, मिला देते हैं खटाखट। देखो, सब जानते हो आप। गौतम बुद्ध नगर अगर कहा जाए तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा है। अंबेडकर नगर का अगर देखा जाए कि उसका हेडक्वार्टर माने, ठीक है, ये सारे हेडक्वार्टर दिए हैं उसके कि कहाँ पर है उसका मुख्यालय,
हाँ वही मुख्यालय है। तो गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ पर है? नोएडा में है। अम्बेडकर नगर का कहाँ पर है? अम्बेडकर नगर का अकबरपुर कहाँ पर है? अकबरपुर। और अगर अकबरपुर माटी दिया होता तो किसका हो जाता? कानपुर देहात का। तो अम्बेडकर नगर दिया है तो अकबरपुर है। संत कबीर नगर, तो संत कबीर नगर का क्या है मुख्यालय? खलीलाबाद है। सिद्धार्थ नगर का क्या है? नौगढ़। अब जिसमें भी ऑप्शन हो मिला दो, स्क्रीनशॉट रखो, रट लो। नैमिष की बात करो तो यहाँ पर 88,000 या 30,000 या महर्षि दधीची का आश्रम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये कहाँ पर है? सीतापुर में, अभी अभी बताया। आगे देखिएगा महापरिनिर्वाण कहाँ अवस्थित है? तो महापरिनिर्वाण किसका? 84 वर्ष की उम्र में मैंने बताया था, चुंद के कहने पर सूकर माधव खाने की वजह से महापरिनिर्वाण हुआ था। किसका? महात्मा बुद्ध का। ठीक है, वहीं पर लेटा हुआ इनका मूर्ति बनाया गया है, तो कुशीनगर हो जाएगा। जौनपुर नगर की स्थापना की बात कर लो तो जौनपुर नगर की स्थापना पूछ रहा किसकी स्मृति में बनाया गया? तो फिरोज शाह तुगलक बनवाता है, लेकिन अपने चचा जान मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनवाता है, जो आगे चल कर के सरकी वंश या के समय बहुत आगे बढ़ता है और पूर्व का सिराज के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे क्या है? चौकिया धाम, अभी आपको पढ़ाया था, मंदिर भी है। आगे देखिएगा, नगर श्री महोदय, नगर महोदय श्री, नगर महोदय श्री किसे कहते हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये नगर महोदय श्री कन्नौज, जिसको इतना प्रभावशाली बना दिया था हर्षवर्धन ने कि जिसको लेकर के क्या है 200 वर्षों तक क्या है राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार में युद्ध होता रहा। हालांकि प्रतिहारों ने इस पे अंतिम में कब्जा प्राप्त किया। आगे देखिए 10, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम जीवंत नगर क्या है? वाराणसी न होकर के यहाँ होना क्या चाहिए था? काशी। ठीक है, काशी कहो आप, काशी। काशी के बारे में क्या है? एक इतिहासकार मार्क ट्वेन है, मार्क ट्वेन, वो कहता है कि यह इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है और किंवदंतियों से पुराना है। यदि इन सभी को मिला दिया जाए तो इनके योग के 2 गुने से भी पुराना है। ऐसा कहता है कौन? मार्क ट्वेन। ये मेंस में लिखना होता है, रटना होता है, इसीलिए आपको क्या है रटा होता है एक जगह। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन नहीं है? अब आपके में क्या है? वही मार्क ट्वेन की स्टेटमेंट दे सकता है और कह दे कि किसने लिखा है, तो आप बताओ, तो वो बता दिया आपको। कौन सुमेलित नहीं है? श्रृंगेरपुर के आगे बांदा दिया है। हस्तिनापुर मेरठ बिल्कुल सही है। विंध्याचल मिर्ज़ापुर में है, बिल्कुल सही है। देवासरी बाराबंकी बिल्कुल सही है। सैयद सालार बहराइच में है, जबकि देवासरी बाराबंकी में है। इसका मतलब श्रृंगेरपुर कहाँ? श्रृंगेरपुर बांदा में नहीं है। आप बताओ, आप श्रृंगेरपुर अभी आप बताए थे, ठीक है, पढ़े थे, आप बताओ क्या प्रयागराज में है क्या श्रृंगेरपुर? प्रयागराज। ठीक है, आप बताओ। आगे देखो 12 नंबर सवाल देखो, 12 नंबर सवाल देखो। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा कि सूफी संत हाजी वारिस अली शाह, अभी अभी बोलते बोलते बोल दिया कि वो क्या है। ठीक है, देवा शरीफ बाराबंकी में है। कहाँ पे है? देवा शरीफ बाराबंकी में, जबकि सैयद सालार कहाँ है? बहराइच में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इसमें कह रहा मंदिर और जनपद, चलो मिला देते हैं मंदिर। दशावतार मंदिर अभी बताया कि ललितपुर में है, जो पंचायतन शैली गुप्त कालीन शैली का सबसे उत्कृष्टतम नमूना है। बाबा सोमनाथ मंदिर अच्छे से रटा है, हमने कहा एकदम जुबान पे रट लो, एक ये वाला चीज़ जो देवरिया में है। श्रृंगी ऋषि का मंदिर, ठीक है, श्रृंगी ऋषि का मंदिर अभी याद नहीं आ रहा है इस विकल्प में, लेकिन बराह भगवान का मंदिर कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? बराह का मंदिर कहाँ है? फर्रुखाबाद में। ठीक है, तो श्रृंगी ऋषि का कहाँ हो जाएगा? नहीं, सॉरी। ठीक है, बराह मंदिर कहाँ होगा? बराह मंदिर होगा कासगंज में। श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ होगा? फर्रुखाबाद में। कहाँ होगा? फर्रुखाबाद में। ठीक है, 13, जब हल्का भी मन में भटक जाए तो आप उसे कंफर्म कर लो, क्योंकि आप टीचिंग कर रहे हो, ना कि अपने लिए पढ़ रहे हो। 13 का बी, बहरहाल मैं पढ़ा रहता हूँ। ठीक है, 2 बार तो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। 13 का बी। ठीक है, तो डी देखो, 13 का बी के डी में, डी का पहला, इसका मतलब क्या है? बराह। सही है ना? अब बता दिया ना। तो बराह मंदिर भगवान का मंदिर कहाँ है? कासगंज में। श्रृंगी फर्रुखाबाद में। ठीक है, सी का दूसरा, हाँ बी सही है। ओके, आगे देखिएगा 14 नंबर देखिएगा, जैन बौद्ध दोनों के लिए जो फेमस है वो क्या है? तो अभी अभी बताया था कौशाम्बी है, जहाँ भी ऑप्शन हो टिक कर दो।
जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? अभी बताया कि फिरोज शाह तुगलक ने अपनी चचा जान मोहम्मद बिन तुगलक की याद में रखा था, जिसको सरकी वंश आगे बढ़ाता है। और ठीक है, बहुत बाद में बहरहाल पूर्व का सिराज कहा जाता है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है 60,000 मुनियों का, 60,000 ऋषि मुनियों का कहे, 30,000 कहे, 88,000 कहे तो सीतापुर का नैमिषारण्य है। भारत का सिराज अभी अभी बताया कि जौनपुर को पूर्व का सिराज कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, शिक्षा के लिए जाना जाता था। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ है? बिठूर कानपुर में, बिठूर कानपुर में है। ठीक है, जो महाभारत लिख दिए। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। 19 नंबर में देखो तो कनक भवन कहाँ है? अयोध्या में। अभी पढ़े आप, कनक भवन कहाँ है? अयोध्या, लिख दो। कामतगिरी पर्वत और ठीक है, एक गुप्त गोदावरी और एक कौन सी, मद्राचल पर्वत। 3 पढ़ा है आपको चित्रकूट में, वो कर दो। कलिंजर दुर्ग जो है 1540 में अंतिम शेर शाह सूरी का वो था, ठीक है, बांदा में। देवा शरीफ, अभी भी बोल रहा हूँ कि देवा शरीफ बाराबंकी, जबकि सैयद सालार बहराइच में है। इतनी बार बोल रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। उदयनवास दत्ता की कहानी, उदयनवास दत्ता की, ठीक है, उदयनवास दत्ता की कथा किससे संबंधित है? तो उदयनवास दत्ता की कथा किससे संबंधित है? कौशाम्बी से। क्यों? क्योंकि राजा उदयन कहाँ से संबंधित है? उदयन राजा कहाँ से संबंधित है? यही कौशाम्बी से था। और इसी के समय ही तो है क्या बना था? घोषिताराम बिहार, घोषिताराम बिहार, ठीक है, इसी के समय बना था, इसी से संबंधित ये है। अब आप आराम से कर पाएंगे। संत मलूक दास की बात करो तो ये संत मलूक दास तो कौशाम्बी में इनका जन्म हुआ है, जो इलाहाबाद से थोड़ा सा 30-35 किलोमीटर स्टेशन से पड़ता है, कड़ा में। कहाँ पे? कड़ा में। मलूक दास का जन्म कहाँ हुआ? कड़ा में। बहुत ज़्यादा पेपर में। तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर है? तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ पर है? लखनऊ में। ओके, आगे देखिएगा 23 नंबर, कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल, कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी, पूछ ले प्रभासगिरी किससे संबंधित है? तो ये जैन से है। क्यों? क्योंकि वहीं पर क्या है, वहीं पर पभोसा में ही पद्म प्रभु, अभी आपने पढ़ा था ना, प्रभोसा या पभोसा में, ठीक है, पभोसा या पभोसा में क्या है? पद्म प्रभु, पद्म प्रभु से संबंधित जगह थी ना, पद्म प्रभु। तो हो गया, पद्म प्रभु क्या है? जैन तीर्थंकर थे, तो ये मार देंगे आप, जैन से थे, कौशाम्बी में थे, प्रभासगिरी। और कौशाम्बी इसीलिए मैंने कहा हिंदू और मुस्लिम, नहीं, हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म के लिए सबसे पवित्र स्थल अगर पूछे यूपी में तो कौन सा है? कौशाम्बी है। इस तरीके से भी बता दिया। कौन सा युग सुमेलित नहीं है बताना है। वृंदावन मंदिर क्या मथुरा में है? जेके मथुरा, देखो यही सवाल क्या है, फिर से रिपीट किया था। तो जेके मंदिर अभी मैंने आपको बताया कि PYQ में जा कर के देखो, लेटेस्ट में भी पूछा, यही रिपीट भी किया है वहाँ। जेके टेम्पल अभी मैंने पढ़ा है कि कानपुर में है, जबकि ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में दिया है लखनऊ, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी सब क्या, विश्वनाथ मंदिर सही है। देवी पाटन मंदिर कहाँ है? तुलसीपुर, ठीक है, देवी पाटन तुलसीपुर में। आगे देखिए कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो 3 विश्व धरोहर हैं, आगरा, फतेहपुर, ताजमहल। तीनों ही कब बने हैं? 1983 में शामिल किए गए हैं, हो चुका है। ठीक है, तो अकबर का मकबरा नहीं है। आगे देखिएगा 26 नंबर सवाल देखिए। 26 नंबर सवाल आपसे कह रहा है कि स्थान और भग्नावशेष कौशाम्बी, कौशाम्बी की बात कर लें तो कौशाम्बी में क्या है? घोषिताराम बिहार, अभी भी बताया। कुशीनगर में क्या है? कुशीनगर में क्या है? रामभर स्तूप है, कई बार पढ़ा है। सारनाथ में क्या है? सारनाथ में धमेक स्तूप, एकमात्र गुप्तकालीन, बाकी सारी क्या है? मौर्यकालीन है। श्रावस्ती को क्या कहा जाता है? प्राचीन नाम सहेत महत कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध परिषद की आप देखिए, अगला सवाल क्या है? बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, तो इसमें बौद्ध कहाँ कहाँ संबंधित? कपिलवस्तु में तो बचपन था इनका, कुशीनगर में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा वर्षावास इन्होंने बिताया था, तो बचा संकीसा नहीं होगा। आगे देखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहाँ टपका दिया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा नहीं होता, मैंने कहा था ना। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कहाँ, ठीक है, टहल रहा था। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहाँ मारा गया था बताइए जल्दी से। ठीक है, ये देखो मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप कर गया है। ठीक है, तो भाई बता ही देता हूँ, देख लेता हूँ, इसमें क्या ही दिक्कत है। ए में, ठीक है, कभी कभी उतर जाए तो फिर आता नहीं, गाजीपुर में। ठीक है, तो वहीं आज भी गांजा पी रहे हैं। आगे देखिएगा कौन सा सुमेलित नहीं है? गंगा क्या वाराणसी क्या गंगा नदी किनारे है? बिल्कुल बाएं तट पर है। गोमती क्या लखनऊ के किनारे है? लखनऊ क्या गोमती नदी किनारे? बिल्कुल गोमती रिवर फ्रंट है वहाँ, खूबसूरत। कोसी क्या गोरखपुर पे है? नहीं, बल्कि राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर है, इसलिए गलत हो जाएगा। सरयू अध्याय पर है, बिल्कुल सही है। महोदय या नगर श्री किसे कहा जाता है? किसका पुराना नाम है? तो कन्नौज का है, जिसके बारे में कई बार से बोलता आ रहा हूँ। बेगम समरू का जो,
ठीक है। बेगम समरू का जो प्रसिद्ध चर्च है वो कहाँ है, मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो गोथिक शैली में बना है वो कहाँ पर है, सरधना। सरधना कहाँ पर है, तो सरधना मैं आपको बताया हूँ कि मेरठ में है, तो ऑप्शन सी सही है। ठीक, आगे देखिएगा 32 नंबर कौन सा सुमेलित नहीं है। कबीर पंथ का पवित्र स्थल क्या मगहर है, मगहर में ही इनका डेथ हुआ था, इसलिए पवित्र स्थल है। भगवान बुद्ध का निर्माण क्या कुशीनगर में हुआ था या कुशीनारा में हुआ, मल्लगढ़ में, बिल्कुल सही हुआ है, बिल्कुल सही है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह क्या देवा शरीफ में बाराबंकी में है, तो बिल्कुल बाराबंकी में है। ठीक है। सैयद सालार होता तब बहराइच में होता, ये बिल्कुल सही है। अगला देखो 88,000 तपोस्थली या 30,000 ऋषियों की तपोस्थली या दधीची ऋषि की तपोस्थली पूछता तो क्या है, वो सीतापुर में है, नैमिष सीतापुर में है, न कि संकीसा में है, तो ये गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 33 नंबर कलिंजर दुर्ग कहाँ पर है, तो कलिंजर बादा में है, आप जानते हैं इसको, अभी इसके पहले बताया। ब्रह्मवर्त किसे कहा जाता है, तो ब्रह्मवर्त अभी भी पढ़े थे, बिठूर कानपुर को कहा जाता है। अल्फ्रेड पार्क जो चंद्रशेखर आज़ाद जहाँ पर शहीद हुए उनके नाम से है, कंपनी गार्डन प्रयागराज में है। विश्व विख्यात भारत माता मंदिर मैंने अभी कहा है, जैसे गंगा स्नान करके आप मंदिर प्रांगण में को काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर में घुसोगे तो लेफ्ट राइट साइड में मंदिर मिलेगा, तो ये कहाँ हो जाएगा, वाराणसी में। कालपी जालौन आपसे पूछ रहा है किस नदी के तट पर है, तो कालपी जालौन किस पर है, तो यमुना नदी के किनारे पर है। किस पे है, यमुना नदी किनारे पर है। 38 देखिएगा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला, ये छोड़ दो कोई मतलब है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। काम्पिल्य की बात करो तो काम्पिल्य फर्रुखाबाद, यहाँ पर कह रहा है कि गंगा के किनारे मुगल घाट किसने बनवाया था, गंगा के किनारे मुगल घाट, ये बहुत खतरनाक सवाल है, इसे तो मैं रटना पड़ा आपको पढ़ाने के लिए, ये मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था। ठीक है, तो औरंगजेब ने बनाया था, किसने बनवाया, औरंगजेब। आगे देखिएगा वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर, ठीक है, यह किसने बनवाया था। ठीक है, तो ये किसने बनवाया था बताइए जल्दी से, ये रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था, हमें 16वीं सदी में इन्होंने बनवाया था, 16वीं, ठीक है, 1600 सदी में बनवाया था इन्होंने। ठीक है, क्योंकि पुराना जो है वो क्या है, आप जाकर के देखोगे तो मुलायम सिंह यादव के शासनकाल के दौरान उसमें क्या है, प्राचीन वाले में क्या है, मस्जिद जो बना हुआ है ढांचा, उसमें क्या है, रेलिंग लगी है, ढेर सारी बड़ी बड़ी लोहे की दीवारें, तो आप देखेंगे नंदी इस साइड है और वो मुख्य मंदिर अंदर उसमें है। ठीक है, जो ज्ञानवापी मंदिर के नाम से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चीज़ है। इसका मतलब जो बाद में बनाया गया है, जो आज देखते हो आप गोल्डन टेम्पल, वो कौन बनवाया है, रानी अहिल्याबाई होलकर जी। महाजनपद काल में अयोध्या में से नहीं, अयोध्या जनपद की माने किससे संबंधित था, ये पूछ रहा है, पढ़ लेते हैं। महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में किस जनपद की राजधानी थी, तो किस जनपद की थी, कौशल नरेश प्रभु श्री राम के पिता थे, तो कौशल से संबंधित। बहू बेगम का मकबरा जानते हो आप, अयोध्या में बनवाया गया था, मैंने बताया था ना अभी, जो भी होगा सुजाउद्दीन या सुजाउद्दौला ऐसा कुछ करके नाम है। ठीक है, तो अयोध्या में है। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल कहाँ पर है। ठीक है, ये मुझे पता नहीं क्योंकि मुझे बुलाया नहीं गया था। ठीक है, तो मुझे पता ही नहीं है इसके बारे में, कहाँ पर है ये। ठीक है, तो ना पता है तो मुझे देखना चाहिए। 43 में सी देख लीजिए कि भैया, देख लेते हैं क्या फारुखाबाद में है भैया। ठीक है, तो जब द्रौपदी जी का क्या हो रहा था, स्वयंवर चल रहा था, तो मुझे नहीं बुलाया गया था, तो मैं क्या कर रहा था, आलू बो रहा था, क्योंकि फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है, आलू, किसके लिए जाना जाता है, आलू। आगरा, मेरठ, फर्रुखाबाद, अलीगढ़ क्या है, आलू के लिए जाना जाता है, जो ताज ब्रांड के लिए, जो ताज ब्रांड के नाम से क्या है पूरे विश्व में एक्सपोर्ट किया जाता है, जानते रहेगा। जो भी बोलता हूँ मैं आपके यहाँ पर आपसे बात करने के लिए नहीं, जो बोलता हूँ कहीं ना कहीं उस रिलेवेंट पॉइंट बोलता हूँ, अगर सुनते भी रहोगे बहुत अच्छी जीके आपकी तैयार होगी। जन्म और कर्म, किस ऋषि का जन्म और कर्म बलिया में है, तो अभी कहाँ तक भृगु मंदिर है, वहाँ पर भृगु मंदिर है। क्यों, भरद्वाज का मंदिर कहाँ पर है, भरद्वाज का तो अभी बताया कि आनंद भवन के पास जो है भरद्वाज ऋषि का है, बहुत सुंदर बना है, अभी तो मैं गया था प्रयागराज। रूमी दरवाज़ा कहाँ पर है, तो रूमी दरवाज़ा मैंने बताया बड़ा इमाम बाड़ा के ठीक सामने थोड़ा सा जो रोड है वहीं पर है, वहीं पर मछली का चिन्ह जो आपके उत्तर प्रदेश के राज्य की चिन्ह में मछली शामिल की गई है, रूमी दरवाजे से ही संबंधित है, जो पेट के एग्जाम में आया था, तो ये किससे संबंधित हो गया। आगे देखिएगा, ये कह रहा केबल या रोपवे सेवा कहाँ शुरू की गई थी। ठीक है, कहाँ शुरू की गई, तो देखो आप इस समय आप आकर के देखोगे तो मिर्ज़ापुर में क्या है, जो हाईवे इलाहाबाद वाला हाईवे लगता है, उस वाले गेट से जब माँ विंध्यवासिनी के मंदिर जाओगे तो वहाँ से नीचे से लेकर के ऊपर चढ़ने के लिए क्या है, रोपवे है, क्या है, रोपवे है। ठीक है,
कई जगह लग रहा है, लेकिन वहाँ पर ऑपरेट है, आप जा उसे देख सकते हैं। आगे देखिएगा, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दर्शनीय स्थल उत्तर प्रदेश जिले में कौन सा सुमेलित है? क्या देवी पाटन मंदिर श्रावस्ती में है? देवी पाटन श्रावस्ती में कैसे हो सकता है? नहीं है। चीनी मंदिर, अरे चीनी मंदिर नहीं, श्रावस्ती में देवी पाटन मंदिर पूछा है, देवी पाटन जगह पूछता तो देवी पाटन, ठीक है, वो कहाँ पर है? देवी पाटन यहाँ नहीं है, देवी पाटन बलरामपुर में है, लेकिन यहाँ पर क्या है? देवी पाटन मंदिर श्रावस्ती में है। चीनी मंदिर यहाँ पर नहीं है, चीनी मंदिर तो यहाँ पर नहीं है, चीनी मंदिर कुशीनगर में। भाई कहाँ पढ़े थे आप? चीनी मंदिर कुशीनगर में है। कहाँ पर है? चीनी मंदिर कुशीनगर में, तो ये गलत हो जाएगा। अब 52 इमली मंदिर, अच्छा हाँ, मैं देखो कह रहा था ना आपको 2023 का, देख लो एग्जैक्ट, ये है 2023 का RORO। आप ये मत कहना कि आता नहीं है, ठीक है। तो एग्जैक्ट क्या है? 52 इमली शहीद मंदिर फतेहपुर, बिल्कुल सही है। समस्तीपुर पश्चिम बिहार अमेठी में है, बिल्कुल सही है। चीनी मंदिर महोबा में न होकर के कुशीनगर में है, इसलिए गलत है। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू क्लास।